2025 नए साल की शुरुआत, नए सफर की शुरुआत। 2025 वैसे इन जनरल कैसे रहने वाला है? मैं ये तो नहीं कह सकती कि सबके लिए बहुत फेवरेबल है। 2025 में एरीज जो भी मेष राशि के जातक हैं, इनका फाइनेंशियल ग्राउंड अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 2025 आप लोगों को कुछ चीजें समझने की जरूरत है। मिथुन राशि वाले, मिथुन राशि, उनका कैसा रहेगा 2025? एक इतना खतरनाक कार्ड आया है और एक उतना ही खूबसूरत कार्ड आया है। ये पिक्चर देख के मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सिंह राशि का 2025 सबसे पहले ये पास्ट से रिलेटेड है, ये 2024 से चलेगा। तुला राशि वालों के लिए बहुत ब्लेस्ड ईयर है। धनु राशि वालों के लिए 2025 में बहुत लोडेड फील करेंगे। पैसा तो सबको चाहिए। वो 100%। कैसे आने वाला है? 12 की 12 राशियां जो अपना लें उपाय तो पैसा आ जाए। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2025 नए साल की शुरुआत, नए सफर की शुरुआत। अच्छा, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पुराना वाला सफर चाहे जैसा भी रहा हो, नया सफर अच्छा होना चाहिए, सुखद होना चाहिए। तैयारी तो पूरी होती है, पर अमूमन क्या होता है ना, टेक ऑफ करने के बाद कभी मौसम खराब हो जाता है, कभी टर्बुलेंस आने शुरू हो जाते हैं और वो जो सफर आरामदायक होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है। तो 2025 में ऐसा ना हो, बस इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट है। कैसे 2025 में आपका प्लेन टेक ऑफ होते ही सीधे हवा से बातें करना शुरू हो जाए और कोई भी टर्बुलेंस अगर आए तो उसे दूर करने का उपाय भी आपको मिल जाए। बस यही है आपका आज का पॉडकास्ट। तो चलिए मैं आप हम सब मिलकर स्वागत करते हैं, बोर्डिंग पास देते हैं। आज की हमारी गेस्ट है, बहुत खास है। वो ज्योतिषी भी हैं, इसके अलावा टेरो कार्ड रीडर भी हैं। वरदा नारायण वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रियली ग्लैड टू बी हियर। और आज हम टैरो की कुछ बहुत अच्छी बातें करेंगे। टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअली दोनों अलग विषय है नहीं, है तो एक ही, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। जिनको इजी तरीके से प्रेडिक्शन करना है वो टैरो में आ सकते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं, कैलकुलेशन समझ सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी चूज कर सकते हैं। प्रेडिक्शंस दोनों के सेम होते हैं, रिजल्ट एक ही आता है। बिल्कुल रिजल्ट सेम होता है, एक ही आता है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, देयर आर मेनी रूलिंग्स। जैसे आपको बहुत सारे रूल्स दिए जाएंगे, फिर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कॉन्ट्रडिक्ट भी कर देंगे कुछ रूल्स। तो उसमें क्या होता है, जब तक आप बहुत अच्छे से अध्ययन ना कर लो और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन ना कर लो, जो आपका एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स के साथ, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, तब तक आप एक अच्छा सा प्रेडिक्शन करने में थोड़ा सा कई बार चूक हो जाती है। क्योंकि आप अगर सिर्फ रूल्स पे ही निर्भर हो एस्ट्रोलॉजी में और आपको पुराणों और वेदों का ज्ञान नहीं है, तो आप प्रॉब्लम तो डिटेक्ट कर दोगे, सॉल्यूशन फिर आप मैन मेड बना देते हो, वहां दिक्कत हो जाती है। इफ द सॉल्यूशन इज कमिंग फ्रॉम वेद एंड पुराण तो यथार्थ है विद्या। अगर आप बना के कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं, बट कुछ लोग हैं जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रोफेशन में आते हैं। ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो अर्निंग, बट अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कह दिया, कोई भी उपाय दे दिया कि वो सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है तो आपको हमारे से कराना पड़ेगा, देन दैट इज समथिंग मैन मेड। वो बना देते हैं, कोई टोटका बना देते हैं, कुछ बना देते हैं। अब जो दूसरा पर्सन आप पे विश्वास कर रहा है, उसको तो कुछ पता नहीं है, वो आप पे विश्वास कर रहा है, तो आप उसको जो बोलोगे वो उसको मान लेगा। अब अकस्मात भी क्या होता है, अगर एस्ट्रोलॉजर को पता है, स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर, और उसको पता है कि अगले महीने इसका टाइम ठीक हो रहा है, ऑटोमेटिकली काम ठीक होने वाला है, तो वो बोलेगा 1 महीने के लिए टोटका कर लो, आपका काम बन जाएगा। सो थोड़ा सा दिमाग चला लेते हैं। अब उसमें क्या, उनकी अर्निंग भी है। जो बेचारे बहुत जेन्युइन हैं, अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, वो बोलेंगे आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही जाप कर लो और 1 मंथ में एज इट इज़ आपका टाइम चेंज होने वाला है, जो कि एक तरीका होना भी चाहिए, क्योंकि उससे वहम नहीं बढ़ता है। एंड ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, अगर ज़रूरत है तो आप बोल दो कि मेडिसिन की ये दवाई है। जैसे कोई डॉक्टर बोलता है आप क्रोसिन खा लो, बुखार हो गया,
या कोई दूसरी एलोपैथी मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं, हाँ। वैसे ही हम बताएंगे, वो हमारा नहीं बताएंगे। और अगर पुरानों से बताएंगे तब तो ठीक है, अगर आप अपना बना के बता रहे हो तो फिर गड़बड़ है। तो वो टैरो हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, आपको जो प्रचार करना है वो तो जो ऑलरेडी लिखित चीजें हैं उन्हीं का करना है, अपना प्रचार नहीं करना है। दैट्स ऑल। अगर आप वैसे चल रहे हो तो डेफिनेटली जो आपके पास आके जाएगा उसका काम बनेगा ही बनेगा। तो इट इज नॉट ओनली प्रॉब्लम डिटेक्टिंग, ऑल्सो द सोल्यूशन गिविंग प्रोसेस, मोर लाइक हीलर्स। और आज तो हमें बिल्कुल जेन्युइन बातें ही पता चलने वाली है। मैं व्यूवर्स को बता दूं कि वरदा जी कृष्ण भक्त हैं और पूरी तरह समर्पित हैं कृष्ण के प्रति। तो जो कृष्ण का भक्त होगा वो हमेशा सच ही कहेगा, कहना भी चाहिए। हाँ। देखिए, भक्ति तो मैं भक्त हूँ कि नहीं हूँ ये तो प्रभु जान सकते हैं, बट ये है कि हाँ, प्यार है। उन्होंने आकर्षित किया हुआ है तो प्यार है। अगर वो आकर्षण हटा देंगे तो मैं कुछ भी नहीं रह पाऊंगी। बट ये जरूर है कि आप जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, या आप कर्म कांडी भी हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म कांड है, भक्ति कांड है, 2-3 तरीके हैं प्रभु को प्राप्त करने के, तीनों ही श्रेयस्कर हैं। आपकी रुचि किस में है इस पे डिपेंड करता है। अगर आप भजन में ज्यादा हैं, लीला कथा श्रवण में ज्यादा हैं, आपको प्रभु से प्यार है, आपको उनसे वार्तालाप करने का मन करता है, इट्स मोर लाइक भक्ति। अगर आप लॉजिकली चलना चाहते हैं, आप पढ़ी हुई चीज़ों को ये थाट मारना चाहते हैं, आप लॉजिक लेना चाहते हैं, ये व्रत है तो क्यों है, इसी डेट पे क्यों है, क्यों माने हम, क्यों करें, तो दैट इज लाइक ज्ञान कांड। और कर्म कांडी तो जो होते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए, वी शुड बी गुड ह्यूमंस, एंड छोटा मोटा जो भी घर में पूजा पाठ होती है वो किसी रीजन से है, नॉट विदाउट अ रीजन। तो सकाम होते हैं, भक्ति मार्ग वाले निष्काम होते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। बट कृष्ण जी तीनों ही वे में आपको यही बताते हैं, कोई भी गॉड जिनसे आपका प्यार है, आपके इष्ट हैं, एक ही बात है, सब एक ही हैं। स्वरूप मुझे कृष्ण पसंद है, हाँ। वो शिव जी और कृष्ण जी सब एक ही हैं। हाँ। तो उसमें यह है कि आप अगर स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल लाइन में आ गए हैं एज हीलर्स, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी काफी आप देख रहे हैं जेन्युइन है। अगर थोड़ा भी किसी ने पुराण पढ़ा है, उनको समझ आएगा दैट दिस पर्सन इज जेन्युइन। ये अपना कर ही नहीं रहे हैं प्रचार किसी भी तरीके से। ये जो भी कर रहे हैं प्रचार प्रभु का ही कर रहे हैं, उनको नहीं है यश की लालसा। तो होता क्या, आपको बस नेत्र मिल जाते हैं। प्रॉब्लम इज आंखों वाले अंधे बहुत हैं। आप आ जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मेरे पास आते हैं कई क्लाइंट्स जो डरे हुए होते हैं, उनको ईज आउट करने में मुझे 40 मिनट्स लग जाते हैं, 1 घंटा लग जाता है। तो उनको ठीक करने में, वो वहम दिल से निकालने में कि नहीं अगर आप ये पोटली खोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऐसा दिमाग में डाल देते हैं, आपके घर में किसी की मृत्यु है, आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, ये 2 लाख की पूजा है, 3 लाख की, बात 3-4 लाख की नहीं है, आप 10 लाख ले लो। बट इफ इट इज अ नेसेसिटी and it is genuinely needed, then only I can recommend. Otherwise आप उस बंदे को नॉर्मल घर पे महामृत्युंजय का जाप भी बोल सकते हो, वो घर बैठ के कर सकता है, उसकी जो श्रद्धा है। तो यूजुअली सब अच्छा ही बताते हैं, करते करते जब सक्सेस मिल जाती है, जब पैसा आने लग जाता है, जब माया आने लग जाती है, दैट इज द टाइम जब आपको ये समझना है कि आ रहा है फ्लो मेरे पास, तो अब मैं इसको एक नियंत्रित तरीके से मैनेज करूं, मतलब सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। तब हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स कहीं खराब। स्टार्टिंग में सब सही होते हैं, सब अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं। हाँ। बाद में जब पैसा आने लग जाता है और आपके यज्ञ यागादि आपके हो रहे हैं, लोग इतने समर्पित होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपसे पूछे बगैर वो हमें ये डिसीजन लेना है, आप हाँ बोलोगे तो ही लेंगे, इस लेवल पे समर्पित होते हैं लोग। और वो मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी तो मैंने जर्नी स्टार्ट करी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है उनका प्यार। तो उसमें वी एज गाइड देने वाले, अगर हम गाइडेंस देने वाले लोग हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको उस राह पे भेजे जिस राह पे, जो राह प्रभु ने ऑलरेडी बनाई हुई है। नॉट टू क्रिएट अनदर मार्ग कि तुम मेरी वाहवाही करो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी लाइक नारद जी की जाके बोल तो नारायण नारायण ही रहे हैं, तो आप उन्हीं का प्रचार करो, या ये है आप ये वाली पूजा करो और आप ऐसे करो। तो ये वाली चीज है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बिना देर किए सीधे 2025 में लोगों का साल कैसे रहने वाला है हम उस पर आए। उसके पहले 2025 वैसे इन जनरल कैसे रहने वाला है? देखिए 2025 का जो अगर आप जोड़ेंगे तो जो मूलांक निकल कर आता है 2 + 2 = 4 and 4 + 5 = 9। ठीक है, हालांकि मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बट स्टिल 9 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर।
तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सबके लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि उनके अपने भी डेट ऑफ बर्थ हैं, उनके अपने भी नंबर्स चल रहे हैं साथ में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए देश के लिए, या ओवरऑल देखा जाए सभी राशियों के लिए, जो एक बेसिक प्रिडिक्शन निकल कर आती है वो अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल नंबर। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगी देश में, क्योंकि 9 नंबर स्पिरिचुअलिटी को बहुत बूस्ट करता है। तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा, आपकी विवेक शक्ति को बढ़ाएगा। थोड़ा धर्म कर्म में काम, चाहे जिस भी रिलीजन विशेष से हों, उनके रिलीजन विशेष में जो भी धर्म कर्म के काम हैं वो अपने करेंगे, तो इट विल बी अ गुड ईयर, अच्छा होगा। मतलब अगर आप मिला के देखोगे, एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड एंड नाइस। ठीक है, अब मेष राशि के साथ शुरुआत करते हैं, और ये भी कि जो गड़बड़ अगर लोगों का आएगा तो आप उपाय भी बताते चलेंगे। बिल्कुल, उपाय होता है। इफ देयर इज नो उपाय देन देयर इज नो वे आउट। फिर तो ऋषि मुनियों ने जो इतने साल मेहनत करी है ना, उसका फिर हमने कोई लाभ नहीं उठाया, तो वो भी मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ। तो पहले मुझे ये बताना है कि हम जो भी राशिफल लेते हैं, हम चंद्र राशि के हिसाब से मैं लेती हूँ। यानी कि आपके हॉरोस्कोप में हम चंद्र राशि देखते हैं, सूर्य राशि भी देख सकते हैं आप ऑफ कोर्स, लेकिन महत्ता चंद्र राशि को देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और इमोशंस आपकी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आपका कौन सा इमोशन हाई है, तो हम चंद्र राशि लेंगे और उस हिसाब से, तो जिनकी भी जन्म कुंडली के हिसाब से मेष राशि है, पहले हम उनका लेंगे 2025, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आप देख रहे हैं, सामने आपके कार्ड्स हैं, फोकस करके देख सकते हैं। एक आपको देखने में ही पॉजिटिव लगेगा और एक आपको देखने में ही नेगेटिव लगेगा, इवन इफ यू डोंट नो टैरो कार्ड रीडिंग। हाँ, आप बहुत इजीली इसको जज कर सकते हो। तो अब कैसे प्रेडिक्शन होगी मैं आपको बताती हूँ। 2025 में एरीज, जो भी मेष राशि के जातक हैं, इनका फाइनेंशियल ग्राउंड अच्छा रहेगा। मतलब कि आप पैसा कमाने में अपना जो भी दिमाग चलाएंगे, नॉट दैट कि मुझे आपको कोई स्पेसिफिक एरिया बताना है कि उसमें जाके आप इन्वेस्ट करो या आप नौकरी में ऐसे ऐसे करो, अपने आप ही दिमाग चलेगा, अपने आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, पैसा अच्छा कमाएंगे, प्रॉपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर दैट। एक इस स्फीयर ऑफ लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन इमोशनली ड्रेन्ड आउट रहेंगे। कोई पास्ट की बात याद आ गई, घर में ज़रूरी नहीं है इनके अपने कोई प्रॉब्लम हो, मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है या भाई भाभी में लड़ाई हो रही है, आसपास किसी का कलह कलेश चल रहा है, या पीपल आर ब्लेमिंग हिम फॉर समथिंग, हिम और हर, तो उस चीज़ को लेके घर के अंदर इनका मन नहीं लगेगा, बस ये रहेगा। इसका सिंपल सा वे आउट ये है, इफ़ द पर्सन वॉन्ट्स टू गो आउट, अगर वो थोड़े टाइम के लिए बाहर रहना चाहता है और वो समर्थ है कि मैं, क्योंकि फाइनेंशियली तो हम देख रहे हैं फाइन है, तो अगर आप बाहर जाके रहना चाहते हो कुछ टाइम, तो रह सकते हो, या मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन बी ट्रैवलिंग हियर एंड देयर विद योर फ्रेंड्स या वर्क सिलसिले में। और सबसे अच्छी रेमेडी जब भी कलह कलेश की आती है, ये यूनिवर्सल है, जब भी पारिवारिक कलेश हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को घुटन हो रही है और मुझे यहाँ से ब्रेक थ्रू करना है, मैं नहीं जी पाऊँगा या जी पाऊँगी यहाँ पे, हे भगवान, मतलब अल्टीमेटली इनके हाथ ही जुड़ेंगे दैट आई हैव नो वे आउट, सो आई हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है आप शिव जी और गौरी माता की शरण में जा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए और कोई दूसरा टोटका करने की जरूरत नहीं है। वेन एवर यू हैव टू मेक देम हैप्पी, जब भी महादेव और माँ गौरी को आपने खुश करना है, तो रामचरितमानस से बढ़कर और कोई उपाय इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस का निर्माण महादेव के हृदय से ही हुआ था। द फर्स्ट श्रोता ऑफ रामचरितमानस वॉज माता पार्वती, एंड जो वक्ता थे वो हमारे महादेव थे। तो जब भी आप उनको सामने फील करके, क्योंकि ये भावात्मक है, स्पिरिचुअलिज्म मीन्स भावात्मक होना, आप ऐसा महसूस करेंगे हमारे पेरेंट्स हैं, प्रजापति हैं, दोनों सामने बैठे हैं, तो ये मेरे पेरेंट्स हैं और मैं इनको रामायण सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ। डजंट मीन आपको दोहा पढ़ने की ज़रूरत है, आप सीधा हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं। अच्छा। समझ आना चाहिए। हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई पॉइंट नहीं है, आप संस्कृत भी पढ़ लीजिए, आपको समझ नहीं आ रही तो आपके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। ऑफ कोर्स संस्कृत का अपना ऑरा है, बट अच्छा ये है आप ट्रांसलेशन को पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम कंज्यूम मैं भी नहीं चाहती आपका करूं। हाँ। बहुत फास्ट लाइफ चल रही है आजकल, तो आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। 2 भी पढ़ सकते हैं, 1 पेज भी पढ़ सकते हैं, मन कर गया तो 5 भी पढ़ सकते हैं।
कोई ऐसी नियमावली नहीं है। बट समझ आएगा तो आनंद भी आएगा और ज़्यादा पढ़ पाएंगे। यस, एंड इसके आगे की जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं अपने हर सम्मेलन में भी बोलती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड ऐसी हो जाए जेन्युइनली, कि आप प्लीज़ उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपके घर में प्रॉब्लम क्या है, दे नो। सो पूजा का जो यथार्थ मतलब होता है दैट यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, यू आर जस्ट रिमेंबरिंग देम। ऑटोमेटिकली जब उनको दिखेगा ना कि बिजनेस नहीं हो रहा है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी, क्योंकि मुझे रामचरितमानस सुनने से खुशी होती है, ये मुझे सुना रहा है, तो उनका नेचर ही ऐसा है कि जग कल्याण के लिए वो कालकूट विष पी चुके हैं, तो आपकी ज़िंदगी का कालकूट विष उनके लिए कुछ भी नहीं होगा, एंड ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। और नहीं मन मानता है, नहीं 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 हमें तो मांगना है, तो आप मांग लीजिए, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द बेस्ट वे इज whenever you are doing a सकाम पूजा, यानी कि कुछ मांग के कर रहे हैं, उसके साथ एडिशनल कुछ भी स्तोत्र कुछ भी ऐड करो जिसमें आप निष्काम कर रहे हो, यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, दैट आई एम डूइंग दिस वन फॉर योर हैप्पीनेस, और ये आप खुश हो जाओ और स्माइल करके मेरी तरफ देखो, दैट्स ऑल आई वांट। और मेरे लिए जो भी अच्छा है वो आप मेरे से बेटर जानते हो, तो आप रामचरितमानस कर लीजिए। मे बी आप सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, बट 1 पेज एवरी डे विल डू, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, तो आप बुक ले जाइए और आप एक पेज करके बस कॉन्टिन्यूटी में कीजिए, फॉर ऑल द फीमेल्स, फॉर ऑल द मेल्स। फीमेल्स को भी अगर ऐसा लगता है कि बीच में मैं 5-6 डेज नहीं कर पा रही हूँ, हाँ। आप करिए, प्लीज डू इट। आप मन ही मन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, ऐसा नहीं होता है। आप उसको कॉन्टिन्यूटी में ही रखिए, करिए। आप मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहते मत कीजिए, मन ही मन कर लीजिए, बट यू हैव टू डू इट। कॉन्टिन्यूटी में आप करोगे ऑटोमेटिकली। लेकिन रामायण को क्या उस वक्त स्पर्श कर सकते हैं या मन ही मन जाप करना है? नहीं, आप बिना बुक छुए आप उसको खोल ही नहीं सकते, हाँ। और आप पढ़ ही नहीं सकते, तो आप बुक खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको ज़्यादा देखिए, ये मानसिक स्थिति है आपकी। अगर आपको लगता है, कुछ लोग होते हैं उनको उनकी मानसिक स्थिति है नहीं, वी कैन नॉट, तो आप जोत मत जगाइए, आप धूप जगा लीजिए, आप मन ही मन उच्चारण कर लीजिए। मन ही मन जैसे मन में रीडिंग होती है, वाई डू वी से कि थोड़ा सा ऊंचा पढ़ लीजिए। उसका एक बहुत यथार्थ और गुड रीज़न होता है दैट देयर आर सम अतृप्त आत्माएं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, या जो इंसेक्ट्स हैं, या जो फ्लाइज हैं, या जो मॉलिक्यूल्स भी इवन हैं, जो भी आपको सुन रहा है, या थोड़े सी भी शब्द अगर आपके बोले उनके कान में अगर पड़ जाते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाए। इसीलिए कहा जाता है थोड़े मध्यम स्वर में पढ़ लीजिए, वरना मनी मन इज सफिशिएंट। बस दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए, दैट्स ऑल। भाव ही होना चाहिए कि किसी कोई सुन ले, जीव जंतु तो चलो उसका भी, या कोई आत्मा ऐसी है जो अतृप्त है, आसपास है, ज़रूरी नहीं है सारी आपको हर्ट करें, बट होती हैं कुछ जो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो जब तक उनका एज पूर्ण नहीं होता तब तक वो यहीं रहते हैं। तो अगर वो भी सुन लेंगे आपके माध्यम से तो उनको भी अपना वे आउट ऊपर मिल जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मेष राशि वाले खुश हो गए होंगे। बाकी राशि वालों को भी मैं कहूंगी कि भाई आप पेपर पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो शायद पूरा शो देखते देखते आप भूल भी जाएंगे, या प्लेलिस्ट में आप सेव कर लीजिएगा आज के पॉडकास्ट को, तो आप बार बार इसे प्ले करके सुन पाएंगे अगर भूल गए। मेष राशि हो गई। अब अगली राशि वृष। हाँ, वृषभ। तो टॉरियंस के लिए तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जिनकी चंद्र राशि मतलब टॉरस, आप चंद्र राशि से हैं, 2025 कैसा रहेगा। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कार्ड्स देख के घबराना नहीं है और समझना है कि क्या करना है। दिस ईयर इज़ गुड फॉर यू ओनली इफ़ यू आर विलिंग टू डू हार्ड वर्क। अगर आप सोच रहे हो घर बैठे बैठे मेरे काम हो जाएंगे और जैसे इजी मेरी लाइफ पहले चल रही थी वैसी इजीली मैं कुछ कर लूँ, तो फिर ये साल आपको काफ़ी कष्ट दे सकता है। ये मैं आपको स्पेसिफिकली फाइनेंशियल ग्राउंड्स में बोल रही हूँ और इस सेंस में बोल रही हूँ कि आप अगर किसी पे भी निर्भर करेंगे, किसी पे भी ज़्यादा विश्वास करेंगे अपनी टीम में कि ये एक छोटा सा काम है बेटा, ये आप कर दो, आप वहाँ चले जाओ, या आप ये चीज़ उधर कर दो, या मैसेज आप कर दो उनको, ये कर दो वो कर दो, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉट दैट कि दूसरे पर्सन की इंटेंशन ये है कि आपका काम खराब हो, बट उसको भी कोई काम आ जाएगा और वो काम नहीं हो पाएगा तो आपका काम पीछे चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ करके, जैसे आप कहते हो ना घर में जो सर्वेंट वाला काम है वो भी आपको करना है, एग्जीक्यूशन भी सारी आपको करनी है, मैनेजमेंट भी सारा आपको करना है और बॉस भी आप ही हो। तो ऐसे अगर आप काम करने के लिए हो दृढ़ संकल्पी कि हाँ मैं पूरी मेहनत कर लूँगा या कर लूँगी, सोल्जर की तरह फाइट करता रहूँगा, तो फिर
अच्छा हो जाएगा आपका। ऑफ कोर्स आपको सब कुछ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा धन सक्सेस जो भी, बट यू शुड बी विलिंग टू बी बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ये सब करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी जगह अब हम आ जाते हैं इमोशनल टर्मोइल्स पे। हाँ. तो होगा क्या, आपकी कोई गलती नहीं होगी 2025 में, आसपास के लोग आपको चीज़ों के लिए ब्लेम करेंगे, यू वोंट बी एट फॉल्ट, आपकी कोई गलती नहीं होगी, आपका दिल साफ होगा, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे कोई भी आपके आसपास के रिलेशंस हो, मैं सबको कंसिडर कर रही हूँ, जिनसे भी आपका अटैचमेंट ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपको सूनर और लेटर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर देंगे। तो इमोशनल होते हैं वृषभ राशि वाले, इमोशनल होते हैं, प्यारे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, उनको ऐसा लग जाएगा कि यू नो ऐसे बोल दिया मुझे। हाँ. तो वो थोड़ा सा ढीले, और डिप्रेशन वर्ड आई डोंट लाइक, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती, बट थोड़े से ढीले से हो जाएंगे, थोड़े से उदास हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको एक गुड न्यूज़ और देनी है कि ये जो भी मैटर इनका चलेगा ना, आफ्टर सम टाइम ये चलता रहेगा, चलेगा खत्म होगा, चलेगा खत्म होगा, ब्लेम गेम्स। हाँ. लेकिन एवरी टाइम आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, ऑटोमेटिकली आपका सच उनके सामने आ जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएंगे अपने आप। कई बार मैं बोलती हूँ फाइट बैक, क्योंकि ऐसा डिमांड होता है देख के कि फाइट बैक, आप जाके बोलो नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज पीपल समवेयर नो ऑल्सो, कुछ हैं ऐसे कुटिल स्वभाव के श्रूड पीपल आसपास जिनको पता है आपकी गलती नहीं है, बट दे ट्राइंग टू फ्रेम यू इन सम और द अदर मैटर। हाँ. ठीक है, तो अब ये तो इंद्रिय दमन की बात हो गई। इंद्रिय दमन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपने आप को उदास भी ना होने देना, और बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश भी नहीं होने देना, एक समत्व में। सी अल्टीमेटली इफ़ अ पर्सन नोज कि मुझे अल्टीमेटली ना अगर किसी को फेस करना है तो वो अल्टीमेट गॉड है, तो आसपास के लोग मुझे क्या बोल रहे हैं डजंट मैटर, इफ आई हैव नॉट डन दिस, आई हैव नॉट डन दिस थिंग, ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो यू कैन टॉक टू योर इष्ट, आप उनसे बोल सकते हो, एंड अपने आप ही आपका सच सामने आएगा। एंड जो वैवाहिक जीवन में लोग हैं उनको थोड़ा सा मुझे कहना है, छोटी मोटी बातों में डिस्टेंस क्रिएट मत होने दीजिएगा। छोटी छोटी बातें होंगी बिल्कुल स्मॉल स्मॉल, जो एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी, एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी, या फिर योग ऐसा बनेगा, अगर आप बहुत पूजा पाठी हैं, आप बहुत भक्ति मार्ग में हैं, तो योग ऐसा बनेगा, हो सकता है एक पार्टनर विदेश चला जाए, डिस्टेंस आ जाए। अब इसमें लड़ाई नहीं है, हाँ. ये अच्छे में हैप्पीनेस में हुआ। हाँ. हाँ. तो ये प्रभु की स्टाइल है, उनको जिसके लिए ये करना है कि ये मेरा भक्त है या ये माता रानी का कोई भक्त है, उन्होंने सोच लिया कि अरे ऐसा साल आ रहा है तो हम एक युक्ति ऑल्टरनेट निकालते हैं। तो दिस इज हाउ गॉड हेल्प्स अस। तो आप भी खुद ये युक्ति कर सकते हो। इफ योर स्पाउस इज आस्किंग या मुझे ट्रैवलिंग करनी है, नॉट जस्ट फॉरेन कंट्री, इधर उधर भी ट्रैवल करना है जाने के लिए, काम के लिए, तो आप उन्हें जाने दीजिए, थोड़ा सा घूमते घूमते रहेंगे, डिस्टेंस रहेगा, तो ये जो लड़ाई झगड़े का आपका एक योग आया हुआ है ये ऑटोमेटिकली टल जाएगा। ठीक है, घबरा गए होंगे मुझे लगता है वृष राशि नहीं वाले। नहीं नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी योग आता है वो एक ऑल्टरनेट लेकर आता है। इट इज अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। आप एक विलिंगनेस के साथ डिस्टेंस ले लो। लेकिन कोई उपाय होगा इनके लिए? उपाय 100% है। हाँ. इसके अंदर आपको क्या करना है, जो राधा रानी और कृष्ण जी हैं ना, उनके लिए आप श्रृंगार का सामान अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठ के उनकी किसी भी लीला कथा का, इफ़ यू डोंट हैव पुराण, इफ़ यू डोंट हैव किसी प्रकार का बुक घर में नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो। देयर एन नंबर ऑफ स्टोरीज राधा कृष्ण की, क्योंकि राधा कृष्ण अलग होते हुए भी साथ थे, साथ होते हुए भी अलग थे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फेवरेबल हो जाए आप लोगों के लिए, आपका प्रेम बढ़े कम ना हो, तो हम राधा कृष्ण को, उनकी शरण को ग्रहण करते हैं। तो राधा कृष्ण की कोई भी लीला कथा या कोई भी स्तुति या भजन विल ऑल्सो डू, लेकिन आप उसे क्रम से करें, क्योंकि जब आप क्रम से करते हैं, जैसे हम बोलते हैं 108 मनके की माला ले लो, उसको कर लो, व्हेन यू कंप्लीट द क्रम, एक ऑरा बिल्ट हो जाता है आपके आसपास। देयर इज अ ऑरा जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, और वो मंत्रोच्चारण से या भजन से या जो भी चीज़ आप भावात्मक रूप में करते हो, श्रद्धा के साथ करते हो, वो ऑरा बिल्ट होता है। दैट ऑरा कनेक्ट्स यू विद योर इष्ट।
अगर आप बीच में करते हो छोड़ देते हो, फिर बीच में करते हो छोड़ देते हो, तो ऑरा बन नहीं पाता है, वो टूटा फूटा ऑरा सा बनता है। हाँ. तो टू कनेक्ट डायरेक्टली विद गॉड, जो होना भी चाहिए हर पर्सन का, कोई भी बीच में थर्ड पर्सन या मीडिएटर नहीं होना चाहिए, तो आपको वो ऑरा अपना पूरा चार्ज रखना चाहिए। उसमें कोई भी एक चीज़ आप एवरीडे बस करो, वो आपके एक नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए, दैट एवरीडे आई विल गेट अप एंड आई विल डू दिस एंड आई गिव इट अवे टू राधा कृष्ण जी। तो ऑटोमेटिकली, और उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि हमने ऐसा सुना है, ऐसी प्रिडिक्शन आई है, तो सब कुछ अच्छा रहे और ये फेवरेबल हो जाए। होती हैं, डिस्टेंस भी फेवरेबल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। आई हैव सीन दैट विद माई क्लाइंट्स। अच्छा. हाँ, तो जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनमें और जो लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं उनमें बस यही छोटा सा अंतर होता है। प्रिडिक्शन दोनों पे लागू होती है। हाँ. एक पे इस तरीके से लागू हो जाती है कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं। परेशान वो तब भी है यार, वो दूर चला गया, बट वो आपकी बेहतरी के लिए शायद दूर गया है और वो वापस आ जाएगा या आप उसके पास चले जाओगे। हाँ. और एक जो कुछ नहीं कर रहा है उसके साथ भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कले कलेश है, वहाँ पे गाली गलौज हो रही है, वहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम करना हो रहा है। हाँ. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। पर ठीक है, आसान है, बस आपको राधे कृष्ण करते रहना है। जय राधे राधे। अब इसी के साथ बस वृष राशि वालों का तो पूरा साल Complete अच्छा कटने वाला है। अब तीसरी राशि की ओर हम बढ़ते हैं। मुझे लगता है बहुत देर से इंतजार भी कर रहे होंगे अच्छा, मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि, हाँ, उनका कैसा रहेगा 2025? अब अगेन, अब आप अगर देख रहे हैं इस वक्त कार्ड्स की तरफ, एक इतना खतरनाक कार्ड आया है और हाँ. एक उतना ही खूबसूरत कार्ड आया है। हाँ, क्योंकि मैं टैरो नहीं समझती हूँ, लेकिन But फिर आप भी ये समझ वरदा पा जी, रहे हाँ, हो। मैं ये पिक्चर देख के मुझे बिल्कुल क्लियर हो सो रहा है। दैट्स व्हेन आई से कि जब भी या तो आप एस्ट्रोलॉजर या आप न्यूमरोलॉजी, तो चलो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही होती है, अलग कर लिया है। हाँ. जिस भी चीज़ को आप करते हो, जिस भी चीज़ से आप प्रिडिक्शन करते हो, जिस भी मीडियम से करते हो, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके एक्सपीरियंस का होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कितने दिल से करते हो और कैसे कार्ड्स आपसे बातें करते हैं या आपकी विद्या आपसे वार्तालाप करती है, अंदर से बताती है। अब मिथुन राशि वालों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, इनको एक ही चीज़ पीछे खींचेगी, इनकी पूर्व जीवनों की दुख गाथा। अगर ये कुछ भी पूर्व जीवन में मेरे साथ ऐसे हुआ था, अगर सेम इंसिडेंट दोबारा अकर हो गया है 2025 में, कुछ हो गया है, तो उसका उतना इम्पैक्ट आप पे नहीं आना चाहिए। अगर हो भी गया है, मैं कहती हूँ कुछ ऐसा हो भी गया है आपके साथ, तो आप अपने पुराने जीवन में जो सीख लिए उस विजडम के थ्रू उसको इजीली मूव ऑन करने की सोचिए। होगा क्या, चीज़ों को सोच के स्टक हो जाओगे, एक भावना आएगी दिमाग में दैट एवरी टाइम मैं जिसके लिए भी जो करता हूँ या करती हूँ, मेरे को रिटर्न में उस तरीके से वापसी नहीं हुई। मैं जैसे गिव अवे नेचर का हूँ या रही हूँ। हाँ. मैंने जिन जिन के लिए सोचा है या मैंने रिश्तों को लेके ये ज़्यादा है, मैं आपको स्पेसिफिक बता रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट योर कर्म क्षेत्र या आपके जॉब बिजनेस के लिए नहीं है, ये रिश्तों के लिए है। टेंशन सी क्रिएट हो जाएगी, घर में जो बुजुर्ग हैं वो टेंशन में आ सकते हैं। तो बस कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे आउट। आपको बस पॉजिटिव रहना है, ओनली पॉजिटिव रहना है। उसके लिए अगेन सबसे सुंदर है, आप दूध, थोड़ा सा 2 चम्मच दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच दही डाल दीजिए, थोड़ा सा जो गोबर के उपले होते हैं, गाय के गोबर के उपले होते हैं सूखे हुए, उसका चूरा डाल दीजिए, थोड़ा सा गोमूत्र डाल दीजिए, उसको मिक्स कर लो, गंगा जल डाल लो और शिवलिंग पे 2-2 चम्मच रोज़ चढ़ा दो। दैट्स ऑल। आप ओम सोमेश्वराय नमः बोल सकते हो। ऑल यू नीड इज़ ऊर्जा, और शिवलिंग प्रतीक ही ऊर्जा का है। शिवलिंग का अर्थ है उठी हुई ऊर्जा जो नीचे से ऊपर जाती है। हाँ. वो ऊर्जा आपकी डाउन हो रही है, और जब वो डाउन होती है तो आप इस तरीके की बातें सोचते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने शिवलिंग की पूजा करनी है स्पेसिफिकली। अगर आपके घर में नहीं है तो आप अंगूठे बराबर का ला सकते हैं, घर के अंदर छोटा सा रख सकते हैं। आपका अंगूठा जितना है उससे छोटा आप शिवलिंग रख सकते हैं। अगर आप रोज दिनचर्या नहीं करते हैं उनकी तो हाँ. अगर रोज करना चाहते हैं, आपका भाव है उनके साथ, तो आप जितना मर्जी बड़ा लेकर आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू आर बिजी इनफ, यू डोंट हैव टाइम, तो आप मंदिर जाके भी कर सकते हो और ओम सोमेश्वराय नमः का आप 1 माला जाप कर लो। दैट्स ऑल। ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। एंड इफ़ यू डू दैट,
इफ यू डू दैट देन दिस इज द कार्ड फॉर यू। द वर्ल्ड, जिसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी आसपास बने हुए इन्हें मैं पार्षद कहती हूँ। अच्छा। इन माई लैंग्वेज। हाँ। पार्षद यानी आप जिस भी इष्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भगवती दुर्गा माँ हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो कृष्ण जी हों, है ना, तो ये इनके अपने पार्षद और सोल्जर्स होते हैं जो इनके साथ होते हैं। जैसे आप भी अगर आप बहुत भक्ति करेंगी महादेव की, आप शिवलोक चली जाती हैं फॉर दैट मैटर, तो आप उनकी एक पार्षद हो जाती हैं। फिर आपके अंदर एक ऐसा भाव होता है कि जब आप देखती हैं वर्ल्ड में दैट समबडी इज टेकिंग नेम ऑफ माय गॉड, कोई शिव शिव कर रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली आप ऐसी द्रवीभूत हो जाते हो, इतना आप उनके लिए इमोशनल हो जाते हो दैट यू वुड वांट टू गो एंड प्रोटेक्ट देम। दोज आर द पार्षद्स। तो जब आपका कनेक्शन बनता है प्रभु से, तो प्रभु के पार्षद पहले ही आके आपके साथ होते हैं। वेरेवर यू गो दे विल नेवर लीव यू। और वो आपको कैसी भी घटना हो, देखिए बरसात को तो नहीं रोक सकते पर छाता पकड़वा सकते हैं, तो वो आपको छाता दे देंगे, रेनकोट दे देंगे, दे विल प्रोटेक्ट यू। कोई काम आपको लग रहा है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन उनको लग रहा है ये दुर्घटना हो सकती है, तो उसे कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से दे प्रोटेक्ट यू। तो दिस पर्सन इज प्रोटेक्टेड बाय पार्षद्स। तो मतलब मैं कृष्ण भक्त हूँ तो कृष्ण के जितने भक्त हैं वो पार्षद हुए। Yes. मैं शिव भक्त हूँ तो शिव के जितने भक्त हुए वो Yes. पार्षद हैं मेरे लिए। Yes. मैं गणेश भक्त हूँ तो गणेश के सारे जी, भक्त। बहुत जी, शानदार। जी, ये सारे पार्षद हैं। हाँ. ये आके घेर लेते हैं आपको बिकॉज दे लव यू। इनको ऐसा लगता है इसको हमें ना लेकर आना है अपने महादेव के पास। जैसे कोई शिव जी को अपना पापा मानता है, कोई उनको अपना ब्रदर मानता है। हाँ. सबके बहुत प्यारे प्यारे भाव हैं और वो उनके पर्सनल है भगवान जी से। किसका कितना शुद्ध है वो जानते हैं। लेकिन महादेव सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिंपल हैं। उनको है ही नहीं कि मुझे किसी को कुछ ऐसा लैविश दिखाना है या मुझे राजमहल चाहिए या कुछ चाहिए। मतलब एक ऐसे देवता, इनके लिए एक बहुत बड़ी सेइंग आती है कि नारायण की उपासना से धन जाता है पहले और शिव की उपासना से धन ही धन आता है। तो एक वैरागी की उपासना से धन आता है। हाँ. और जो धन के अंदर ही बैठे हुए हैं उनकी उपासना से पहले धन जाता है, क्योंकि वो आपको निर्गुण बनाते हैं। वो आपको धन की लालसा से सबसे पहले हटाते हैं और उसके बाद धन देते हैं। ये आपको पहले ही धन दे देते हैं। आपको धन चाहिए आप धन ले लो, आपको पति चाहिए आप पति ले लो। ही इज वेरी इमोशनल, ही इज वेरी भोले भोला, बाबा हैं। ही इज वेरी भोला। तो ये जो भी पर्सन है ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल ही है। मिथुन राशि के लोग स्पिरिचुअल हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज 4-4 घंटे बैठेंगे तभी स्पिरिचुअल होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशन टुवर्ड्स योर गॉड। अगर एक नाम में भी आपकी अश्रुधारा आ रही है या एक नाम में भी आपको ऐसा लग रहा है कि पापा या महादेव आप मेरे साथ हैं, तो इट्स सफिशिएंट, यू आर जस्ट रिमेंबरिंग हिम। तो अगर ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है थोड़ा सा भी, तो फिर ये प्रोटेक्टेड है, फिर वो इस चीज से बच जाएगा। एंड कौन बचाएंगे? यही पार्षद बचाएंगे। ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे तो इनको मैं नंदी कहती हूँ, इनको मैं सिंहराज कहती हूँ। हाँ. ये गरुड़ जी हैं, ये और पार्षद हो गए। तो आप सारे पार्षद आपको प्रोटेक्ट एंड द वर्ल्ड, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा आप करेंगे। यू विल जस्ट विश, आपके दिमाग में आएगा यार मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, और एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाएगी। रिसोर्सेज अपने आप आपको कांटेक्ट कर लेंगे, अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो वंडरफुल है। बस मेमोरीज जो होंगी ना वो आपको, अगर आप मेमोरीज पे कर रहे नहीं यार आई हैव टू वर्क, जैसी आ रहा है अरे नहीं आई हैव टू वर्क, इसके लिए कोई ऐसा मंत्र जाप नहीं है, इसमें नियंत्रण नहीं करना है। हाँ. जैसी अगर ठीक है इट्स ओके, सबके साथ हो रहा है और वाकई सबके साथ हो रहा है, वाकई सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। सही बात, कोई भी फुल्ली हैप्पी है नहीं। तो ये जबरदस्ती डिप्रेशन वर्ड को बहुत सिर चढ़ा दिया है। कुछ नहीं है, आप अपने पॉजिटिव तत्व को, सत्वगुणी तत्व को और बढ़ा देंगे तो तमोगुण अपने आप शांत हो जाता है। वैसे भी मिथुन राशि वालों के साथ तो पार्षद ही हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वंडरफुल कार्ड बाय द वे, वंडरफुल कार्ड। या चलिए अब चौथी राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि है चौथी। अब हम चलेंगे कर्क राशि, कैंसेरियंस। तो कर्क राशि वाले जितने भी जन्म पत्रिका से कर्क राशि के उनके लिए है, उनके लिए प्रेडिक्शन मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए the combinations this time 2025, what I can see is till now
अभी हमने 4 राशियां करी है कि इमोशनल, ये सारा जितना भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, दिस ईयर इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म बढ़ेगा। मुझे लगता है उसका जो बेस है वो रिलेशनशिप ही निकल कर आ रहा है। कई बार क्या होता है, भजन करने के लिए भी लोगों को भय या दर्द चाहिए होता है। नॉर्मल हैप्पीनेस में कोई इतना नहीं करता है, दैट इफ दे वांट समथिंग देन दे कम ओवर टू दिस पाथ। लेकिन द गुड थिंग मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो कैंसेरियंस को डरने की जरूरत नहीं है अगर उनको कार्ड्स नजर आ रहे हैं तो। इट ओनली मीन्स 2 चीजें। सबसे पहले इमोशनल ग्राउंड पे बहुत ज्यादा दिल पे बात नहीं लेनी है। मुझे तो पता नहीं, देख के लग रहा है दिल टूटने वाला है, ब्रेकअप होने वाले हैं, डाइवोर्स होने वाला है। देखिए, डाइवोर्स कार्ड बोलते हैं काफी एस्ट्रोलॉजर्स इसको। अच्छा। लेकिन मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मैंने नहीं, दिस इज अ डाइवोर्स कार्ड। यूजुअली जब आपको एक नॉर्मल तरीके से सिखाया जा रहा होता है, बेसिक टैरो रीडिंग सिखाई जा रही होती है, तो इसको हम डाइवोर्स कार्ड बोलते हैं। अच्छा। कि ये डाइवोर्स, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो रिलेशनशिप के अंदर खटपट, बट दैट डजंट रियली मीन कि वो आपके एक स्पाउस के साथ ही होगा। आपका जिसके साथ भी कनेक्शन हाई है, अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपकी सिस्टर है, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन हाई है, कहीं से भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा सेपरेशन आ सकता है। बट द नेक्स्ट कार्ड अगेन से समथिंग एल्स। इट्स द मजिशियन कार्ड। मजिशियन लिखा हुआ है नीचे, उसका मतलब है आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। आप वाइज इनफ हैं, आपको इतनी सेंस है, आपके पास दिमाग है, आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी पीछे ज़िंदगी में घटित हुआ है, सही गलत आपको समझ आता है कि मैं कम्युनिकेशन करके या मैं किसी भी तरीके से सिचुएशन को ठीक कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप अपनी ही विजडम का सहारा लीजिए। डोंट रिलाई अपॉन अदर्स, थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टॉक टू योर स्पाउस या जिससे भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फ्लावरिंग। अच्छा, मेरे अंदर का जो जर्नलिस्ट है ना, वो भी ये जो कार्ड्स हैं उन्हें देख के बाहर आ रहा है। मैं देख रही हूँ इसमें इन्फिनिटी का साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी। ओके। अगेन लेट टावर 8, तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब, अगेन मैं फिर बोल रही हूँ, नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा आप पूजा ही करते जा रहे हैं। यू आर अ गुड पर्सन। आप किसी दूसरी, जो आपके अंदर स्पिरिट है वो दूसरे के अंदर स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिट है, तो आपकी स्पिरिट उसकी स्पिरिट का आदर कर रही है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आप उसको जितना मर्जी बढ़ाते जाएं वो आपकी मर्जी है। प्लस इस कार्ड में एक विशेषता है, हमारे टैरो डेक में कप्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, स्वॉर्ड्स होते हैं, वॉन्ड होते हैं, इसके पास सारे हैं। ओके। तो मैंने कहा कि इनको किसी की जरूरत नहीं है, जैक ऑफ ऑल। यस। तो ये अपने आप डील कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी अबाउट दिस कार्ड इज, जितना इनके पास ये रिसोर्सेज हैं और जितनी इनके पास पावर है कम्युनिकेशन की और सब कुछ है, इनको पता है कि मैं करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा या मैं करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। इनको घमंड भी नहीं है, दे ग्राउंडेड इज वेल। सो घमंड नहीं है और स्पिरिचुअलिज्म भी है, रिसोर्सेज भी हैं। ये जो भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दूसरे पर्सन की तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं है। और दूसरा पर्सन हेल्पलेस है, उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, उसका टाइम ठीक नहीं है। बट वो कर्क राशि वालों के साथ आ रहा है, तो ये इफेक्ट तो इन्हीं के ऊपर आ रहा है, बिकॉज कर्क राशि अगेन इज अ वेरी इमोशनल राशि। बहुत इमोशनल होते हैं, चंद्रमा इनके वो होते हैं अधिपति, तो ये बहुत इमोशनल होते हैं। तो इनको इमोशन से ही दोबारा से सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स है प्रॉब्लम रिलेशनशिप में, बट दे कैन क्योर दिस आउट। फाइनेंस में भी सब कुछ अच्छे से कर लेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंस की तो अभी तक मुझे लगता है किसी में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, कर्क राशि तक में कोई नहीं भी आई नहीं है, ऐसी, किसी हाँ। में भी नहीं आई है। इनका तो बहुत ईजी है, इनका भी इजी है। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा आया है, वृषभ राशि वालों को थोड़ी मेहनत करनी है। हाँ। बाकी इनका तो बहुत ही अच्छा आया है। ठीक है, तो जब सारी राशियां हो जाएगी ना, तो मैं सबसे आखिर में ये भी पूछूंगी कि कौन सी वो 1 या 2 राशि है जिसके लिए तो मतलब 2025 ऐसे छप्पर फाड़ के खुशियां लाने वाला है। चलो, तो अब 5वीं राशि की ओर बढ़ते हैं, सिंह राशि 2025। सिंह राशि का इंटरेस्टिंग है। सिंह राशि का 2025 सबसे पहले ये पास्ट से रिलेटेड है, ये 2024 से चलेगा, या हो सकता है कि 23 से भी इनकी कोई सिचुएशन चल रही हो, वो 25 में एंड पे आएगी, बुरी सिचुएशन एंड पे आएगी। तो यानी कि इट इज़ अ गुड ईयर फॉर देम, अच्छा होगा। अब ये इतना
इन्होंने पास्ट ईयर में, अगर मैं 25 की बात करूँ, 2025 की, तो 2024 या 2023, 22, 21, इन्होंने किसी एक ग्राउंड पे, हो सकता है स्पेसिफिकली इनका फाइनेंस पहले चल रहा हो थोड़ा ऊपर नीचे, और उसके बाद इनके इमोशंस का भी, रिलेशनशिप का भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो, वो इतनी पीक पे स्ट्रेस ले लिया है कि अब इनको उसमें डिफीट नहीं कर सकते आप। स्ट्रेस ले लिया, उभर के बाहर आ गए फीनिक्स की तरह, एशेस में से रीबॉर्न हो गए, और अब इनको आप डिफीट नहीं कर सकते। और इन्होंने अगर कोई डिसीजन 2025 में ले लिया तो वो इससे पीछे नहीं जाएंगे। जितना मर्जी आप इनको, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है या स्पाउस का है, और इनकी कोई अनबन हो गई, उन्होंने डिसीजन ले लिया मुझे नहीं रहना साथ में, तो देयर इज़ नो कमिंग बैक। सारे रिश्तेदार भी अगर लग जाएंगे, कुछ इनको बोल देंगे, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लेट लिया है, ये लेट डिसीजन लेंगे, और ये सीधा बोलेंगे मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना, एंड आई एम टेकिंग माई डिसीजन। मैं चीज़ें ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना। मतलब सिंह राशि वाले अगर सेपरेट होना चाहें तो उनकी काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं, कर चुके हैं, वो डिसाइड कर चुके, जो भी डिसीजन लिया, या अगर डिसीजन ये भी लिया है कि मुझे रहना ही है साथ में, और घर वाले बोल रहे नहीं ये दूसरा पर्सन डिस्ट्रक्टिव है, तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा या कुछ करेगा, होते हैं कुछ ऐसे भी केसेस, तो नहीं मानेंगे। मतलब इनका पर्सनल डिसीजन, फर्म डिसीजन है, कोई पीछे नहीं हटा सकता, और ये उसी पे चलेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो और जो भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के अगर इनकी जिंदगी में चल रहे थे, छोटे बच्चों की तो बात अलग है, स्टूडेंट्स की मैं उनकी बता दूंगी, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स चल रहे थे, लैंड को लेके या कुछ भी, या कोई भी घर के अंदर डिस्प्यूट चल रहे थे, तो उसमें फाइट बैक करना चाहिए इनको। अगेन मैंने आपको पहले कहा था कि फाइट बैक नहीं करना है एक राशि में, इनको मैं बोल रही हूँ फाइट बैक करना है अपने हक के लिए, दिस पर्सन विल बी द विनर। क्योंकि ये सही है, तो पहले ही पता है कि जीत तो हमारी होनी है, तो फाइट बैक करना ही चाहिए, बिकॉज दे आर राइट, ये सही है, आसपास के लोग सही नहीं है जो इनको फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि वो तादाद में ज्यादा हैं, तो जो स्ट्रेंजर सुनता है इन लोगों की कहानी तो उनको लगता है इसी में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं। और स्पेसिफिकली ये मेल्स के लिए आ रहा है, ओके, स्पेसिफिकली फॉर मेल्स, कि मेल्स सिंह राशि के, जो मैंने आपको बताया, ये उनके ऊपर सिचुएशन ज्यादा फिट बैठेगी। ठीक है, बट अल्टीमेटली सब कुछ अच्छा है इनका। ठीक है, फिर भी इनको कोई उपाय खंड चाहिए जिससे कि चीज़ें इनकी ईजी हो जाएं, तो देर इज़ नो बेस्ट गॉड देन हनुमान जी फॉर देम। हनुमान जी की शरण में जाएंगे ये। हनुमान जी सूर्य जी के शिष्य भी हैं, तो सिंह राशि के जो अधिपति हैं वो सूर्य ही हैं, तो जो आप हनुमान जी से जब कनेक्ट करेंगे, और उनको खुश करने के लिए आप राम नाम का जाप अर्पित कर सकते हो। एंड द बेस्ट रेमेडी आई ऑलवेज गिव इज, अशोक के जो पत्ते होते हैं, अशोक वृक्ष के, उन पत्तों का आप एक हार बना लो छोटा सा, उस पर श्री राम लिख लो, सीताराम लिख लो, रोली से कुछ भी कर लो, जाके हनुमान जी को चढ़ा दो। इससे सुंदर कोई रेमेडी नहीं है। आपका जो भी शोक होगा ना, उसका वृक्ष का नाम ही अशोक है, इट विल गो अवे। चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्राउंड का है, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू से दैट टू हनुमान जी, कि हनुमान जी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप वो उनको चढ़ा दीजिए। पूरा हार नहीं बना पा रहे हैं तो 3 पत्ते ले जाइए और एक हनुमान चालीसा करिए, एक चढ़ाया, एक हनुमान, जैसे 3 हनुमान चालीसा करके आप उन्हें चढ़ा दीजिए। और उस दिन ऑफ कोर्स आप ब्रह्मचर्य में रहिए, खाना पीना अपना अनियन गार्लिक थोड़ा सा, क्योंकि ये रौद्र स्वरूप हैं हनुमान जी। तो जब हम रौद्र स्वरूप की उपासना करते हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने आहार पे और अपने नियमावली पे। कृष्ण जी के साथ चलो छोटा मोटा अप डाउन चल जाता है, भोलेनाथ भी ठीक है, ही विल अंडरस्टैंड। हनुमान जी हो गए, भगवती काली हो गई, दुर्गा माता हो गई, ये रौद्र स्वरूपिणी है सारी, तो इनके टाइम पे हमें थोड़ा सा नियमावली को सही रखना चाहिए। एंड यू डू इट। आपको 3 बार भी अगर आप ऐसा कर लोगे, ट्यूसडे सैटरडे, अगर ट्यूसडे सैटरडे को टाइम नहीं है तो जब टाइम मिले तब कर लोगे, तो ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैंने हालांकि नोट कर लिया, अशोक मतलब शोक का अंत। हाँ जी, अशोक। तो सीता जी जब गई थी तो वहाँ अशोक वृक्षों के बीच में ही तो बैठी थी। तो इतने शोक के अंदर भी वो वहाँ पे 1 साल जो रेजिस्ट कर गई, उसका रीजन है, तो वो वृक्ष ब्लेस्ड है बाय सीता जी। हाँ। ये नहीं है कि अशोक वृक्ष ने सीता जी को ब्लेस किया, एक्चुअली सीता जी की वजह से उसकी महिमा बढ़ गई। हाँ। तो आप जब स्मरण दिलाते हैं उस वृक्षों को कि हम आपके पत्ते ले रहे हैं अपना शोक हटाने के लिए, और ये हनुमान जी ही वहीं पहुंचे थे सबसे पहले उनसे मिलने के लिए, तो उस आदर के लिए ही वो भक्तों के कई कष्टों को हर लेते हैं।
इट्स लाइक गिविंग इम्पोर्टेंस कि आपने मेरी माता को छाया दी थी, हाँ, तो मैं अब आपको छाया दूंगा, लाइक दैट। ठीक है। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, छठी राशि कन्या कन्या राशि। राशि। हाँ, कन्या राशि की बात करेंगे 2025। देखिए कन्या राशि का ध्यान से जब आप इन पिक्चर्स को देखोगे, थोड़ा बहुत मैं आपको टैरो सिखा भी रही हूँ सबको, तो जब आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो फिगर है हमारे पास, लेडी फिगर, ऑफ कोर्स इनके पास धन संपत्ति, सारे योग जो चाहिए आपको, एक अच्छी इजी लाइफ के लिए जो आपको चाहिए, वो सब इनके पास है। बट द थिंग इज, अगर आप फेस पे फोकस करोगे, नॉट दैट हैप्पी, फेस इनका अतृप्त है, नॉट सेटिस्फाइड। तो वही मैं कहती हूँ, जब हम टैरो करते हैं तो हमें हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से देखनी पड़ती है। तो कन्या राशि वालों के लिए मुझे ये कहना है स्पेसिफिकली कि ये ईयर आपको वेल्थ तो दे देगा, आपके पास वेल्थ होगी, आपके पास क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़ होंगी, जो भी आप अच्छा चाह रहे हैं, जॉब, पैसा, बोनस, अच्छा घर, बड़ा घर, फैसिलिटीज़, नौकर चाकर, सब कुछ है। बट फिर भी आप खुश नहीं हैं, जो हमारी पुराणों की एक व्याख्या को पूर्ण रूप से सिद्ध कर देता है, दैट हैप्पीनेस का वेल्थ से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ठीक है, Money can't buy happiness. Yes, हाँ. and plus happiness is a state of mind. So this person has done a mistake somewhere. What? इसने क्या किया है, इसने आसपास के लोगों को सुन के, हम ऑफ कोर्स सबसे राय लेते हैं, हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, और कोई हमारा अहित नहीं चाहता, हम जो उन्हें स्टोरी सुनाते हैं ना, वो उसके बेसिस पे हमें राय देते हैं। हाँ, और हर कोई इतना ऑनेस्ट नहीं होता कि वो अपनी भी गलतियां बताए। हाँ, तो जो दूसरा बंदा हमें बता रहा है, वो तो बस वही बता रहा है जो हमने उसको बताया है। हाँ, वन साइडेड पिक्चर देख के। हाँ, अब इस पर्सन का प्रॉब्लम ये हो गया, इसने अपने आप को विक्टिम शो किया है पहले पूर्व जीवन में। अब विक्टिम शो तो कर दिया, और उससे सहानुभूति और वो केयर और वो लाड ले लिया सबसे, बट अब उनके हिसाब से चल भी लिया कि तू करता तो है नहीं, करती तो है नहीं, तेरे को समझाते रहते हैं। कोई एक्शन ऐसा ले लिया है जिससे ऑफ कोर्स इनके फाइनेंशियल ग्राउंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशनल टर्मोइल जबरदस्त इनके अंदर आ गया। दैट मीन्स वो डिसीजन इनके लिए हेल्दी नहीं था, जो भी। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि वो कौन सा स्पेसिफिक डिसीजन है, ये कन्या राशि वाले खुद रिलेट कर सकते हैं जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं। जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है, वो इनके आने वाले जीवन के लिए प्रसन्नता का स्रोत नहीं लेकर आएगा। हैप्पीनेस नहीं होगी, फैसिलिटीज होंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, और अपने आप को खुश करने के लिए आप घूमने जा सकते हो, 100 बहाने कर सकते हो, बट जब आप लास्ट में घर आके बैठोगे तो वो चैन की नींद नहीं होगी, कहीं ना कहीं एक असंतोष होगा। उस असंतोष का मतलब यही होगा, अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि हो सकता है मैंने कुछ गलत कर दिया है, शायद मैंने अपने विक्टिम, मेरे साथ जो बुरा हुआ वो ठीक है, लेकिन अब मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया है, वो चीज़ आपको चैन नहीं दे पा रही है। हाँ. तो उसके लिए आपको बस एक्सेप्टेंस लेकर आनी है। मैं ये नहीं कह सकती मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड है, मैं घुमा देती हूँ ओम नमः शिवाय बोल के और आपको नींद आ जाएगी। नहीं, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। हाँ यार, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट राइट स्टेप? आप नेक्स्ट राइट स्टेप कौन सा ले सकते हो उस चीज को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, वो आप ही जानते हो। तो राय यही है कन्या राशि वालों के लिए, आसपास के लोगों की ज्यादा मत सुनो, अपने को आप जानते हो, आपके सच आप जानते हो, अपने सच को एक्सेप्ट कर लो, और उस हिसाब से जो भी नेक्स्ट राइट स्टेप आपको लेना वो आप लो। तो जो बाहरी इमेज है कि सोशल लाइफ में मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, ये उससे डर डर के गलत डिसीजन ले गए हैं। अच्छा, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी कन्या राशि वाले हमें देख रहे हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि वो खुद जानते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है, या सोशल लाइफ को देख के अगर वो दबाव में आके अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और एक चीज़ जो, क्योंकि वरदा जी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो वो क्लियर करेंगी कि आप जो भी लिखते हैं उसे वरदा जी खुद देखेंगी, बिल्कुल, और आपको बताएंगी। तो कमेंट सेक्शन खुला है, ये तो मुझे अभी आइडिया आया है कन्या राशि वालों के लिए, लेकिन मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और अब कन्या, मतलब आधी जर्नी हमारी पूरी हो चुकी है। तो ये जो हाफ जर्नी कंप्लीट हो गई है, ये 6 राशि वाले
आपके जीवन की दुख तकलीफ पीड़ा को भी लिखिए। और अभी तक वरदा जी ने जो भी मेष से लेकर कन्या राशि तक वालों के लिए कहा है, 2024 अगर आपका वैसा ही बीता है और आपके जीवन में वो सब कुछ घटित हो रहा है तो कमेंट में आप बताइए। और वरदा जी को मुझे लगता है अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए कि हाँ भाई आप जो बता रही हैं वो ठीक बता रही हैं। तो कमेंट सेक्शन हाँ प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। मैं पर्सनली उसको देख के रिवर्ट भी करूंगी। हाँ, हम जैसे डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं ना कि हाँ जी आपने जो दवा दी थी उससे तो हम ठीक हो गए, हमें असर हुआ या आधा रोग दूर हो गया, अब आगे क्या डोज कम करना है या यही दवाइयां चालू रखी। हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना हमेशा। तो वरदा जी वही दवाइयां आपको बता रही हैं, कमेंट करके आप उनको बताइए तो कि आपका रोग कितना ठीक हुआ। बिल्कुल सही है। तो कन्या राशि वालों के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने अपना खुद ही अनुसंधान करना है एंड इनको पता है इनको हैप्पीनेस किससे मिलती है। कई बार जो लोगों के लिए लोगों को लग रहा है नहीं यार दिस पर्सन इज नॉट हेल्दी फॉर यू, और नहीं यार ये तो बेकार है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मे बी कोई एक चीज़ जो मुझे बहुत खुशी दे रही है आपके लिए बेकार हो, तो आप ये रियलाइज कर लो आपको क्या खुशी देता है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल यही है कि हम खुश रहें। तो आप अपनी खुशी को रियलाइज कर लो कि नहीं मैं इसी चीज में खुश रहती हूँ, और उस एरिया में आप जाओ या उस एरिया को क्रिएट कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है। बाकी अगर आपको अपॉर्चुनिटीज का कुछ था कि मुझे जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, बिजनेस में नई डील्स मिल जाए, तो उसकी तो कमी नहीं होगी। फाइनेंशियल ग्राउंड में तो इनको कोई कमी नहीं है। 2025 फाइनेंशियल ग्राउंड्स में अगर देखा जाए तो बहुत ही इनका अच्छा व्यतीत होने वाला है। ये कन्या राशि वालों का तो होने वाला है, लेकिन मैं आखिर में जब 12 राशियां हो जाएंगी वरदा जी तो आपसे सभी के लिए फाइनेंशियल टिप्स लेने वाली हूँ, कोई एक उपाय, क्योंकि पैसा देखिए सबको चाहिए, प्रमोशन सबको चाहिए, तो ये 2 चीजें और तीसरा रिलेशनशिप, इन 3 टिप्स तो आपको दे के ही फिर जाना है कि ये उपाय कर लो तो मिलने वाला है। आधी जर्नी कंप्लीट हो गई है, कन्या राशि तक हो गया, अब वृश्चिक नहीं, अब तुला। तो तुला पे आएंगे लिब्रन्स। हाँ जी, तो तुला राशि वालों के लिए हम प्रेडिक्शन करेंगे 2025। तुला राशि वालों के लिए बहुत ब्लेस्ड ईयर है हर फ्रंट पे। तो इनके लिए कुछ खास ऐसा है ही नहीं जो मुझे इन्हें बताना पड़े। दे कैन बी गुड काउंसलर्स फॉर पीपल। मतलब इनका भाग्य, कहते हैं ना कि आपके पास कितना ही स्किल हो, कितना ही टैलेंट हो, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए MS धोनी जी के पास स्किल्स थी, टैलेंट थी, और भाग्य साथ दे रहा था तो इतनों में उनको देख लिया और वो यहाँ आ गए। उनकी तरह और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे जो टैलेंटेड होंगे, स्किलफुल होंगे, लेकिन उन पे दृष्टि नहीं गई और उनका भाग्य नहीं साथ में था तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। ठीक है, मे बी वो रणजी से ही वापस हो गए या नहीं कोई बात बनी या कुछ हो गया। तो तुला राशि वाले लिब्रन्स इस साल इतने भाग्यशाली हैं कि जिस भी जगह पे हाथ डालेंगे भाग्य उनका साथ देगा, whatever they want to do। ऑफ कोर्स सब कुछ फेयर एंड जस्ट ही कीजिएगा, क्योंकि दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए, बट इनका भाग्य इतना प्रबल है that whatever they decide, और जो भी ये सोचेंगे मुझे घर लेना है या फिर मुझे शादी करनी है या फिर जो भी करना है, मुझे विदेश जाना है, एवरीथिंग विल बी लाइक ओके फॉर देम। जैसे खुद ही सारे बैठ के इनके लिए लिख रहे हैं पार्षद, अगर आप देखेंगे तो दे आर राइटिंग थिंग्स डाउन। देखिए आपकी किस्मत लिख रहे हैं, आपके जो भाग्य चक्र को, काल चक्र को अपनी पीठ पे लेके जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्लेस्ड कार्ड, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड जर्नी है। 2025 की जर्नी इनकी बहुत ब्लेस्ड रहने वाली है। तो देयर इज़ नथिंग मच फॉर तुला राशि वालों को जो हमें बताना पड़े। प्लस दूसरी चीज़, अगर हम जाएंगे इनके फाइनेंशियल फ्रंट पे या अदरवाइज सोशल फ्रंट पे, दोनों को लेके चल रही हूँ, तो जहाँ जाएंगे पार्टी की जैसे रौनक होता है, कोई आ गया एकदम से अजीब सा माहौल था और एकदम से रौनक लग गई, सब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, हंसा रहे हैं लोगों को, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, तो लाइफ ऑफ द पार्टी वाली इनकी एक इमेज रहेगी। एंड थोड़ा सा इनको दिखावेबाजी अच्छी लगेगी, या मुझे यहाँ पे अवार्ड मिला है, मेरी ये प्रमोशन हो गई है, वो थोड़ा सा आ जाएगा क्योंकि ये साल है ही इतना फेवरेबल इनके लिए। तो कई बार आप नहीं संभाल पाते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत अकड़ीले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत खुद बोल देंगे कि यू नो मुझे ये मिला है, मेरे साथ ये हुआ और ये हुआ है। बट ये साल इनका बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है। तो देयर इज नो सच खास न्यूज़ फॉर देम जो मुझे देनी है। तो ये इनके पास रादर कोई जाएगा काउंसलिंग के लिए
या कोई सजेशन लेने के लिए, तो ये बहुत अच्छी सजेशंस देंगे। तो पहले तो अपने आसपास मुझे तुला राशि वालों को ढूंढना है कि Definitely. 2025 में हर सलाह इनसे पूछ के ही लेनी है। हाँ जी। और दूसरी बात, ये अभी तक आपने जो 7 राशियां बताई हैं, मुझे सबसे सबसे ज्यादा इनका आया। हाँ तुला राशि, लेकिन अभी भी 5 राशि बची है, जी। तो हम ये नहीं कह सकते कि टॉप पे आप ही हैं, है ना। तो हम अब वृश्चिक चलेंगे। राशि जी, स्कॉर्पियंस। तो अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। 2025 कैसा जाएगा 2025? तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। द ओनली थिंग जिस पे इन्होंने ध्यान देना इज एंगर, गुस्से पे कंट्रोल करना है। और इनके आसपास भी लोग थोड़ा गुस्सैल से हो जाएंगे, थोड़ा एनर्जी हाई हो जाएगी। तो गुस्सा कुछ नहीं है, एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है और आप स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, डांस क्लासेस नहीं जा रहे हैं, या काम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हाँ, तो वो दिमाग एनर्जी पे निकलती नहीं है, तो वो धूम धड़ाक में निकल जाती है पूरा गुस्सा वगैरह में। तो ये क्रिकेट खेलें और स्पोर्ट्स में जाए स्पोर्ट्स विल बी वेरी गुड फॉर देम। इनसे इनका जो गुस्से वाला एरिया है ना, वो थोड़ा शांत हो जाएगा। कुछ भी स्क्वॉश खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, किसी क्लब में जाके अच्छे से, स्पोर्ट्स क्लब में, तो वो सब इनके लिए अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके जिन्होंने अभी अपने घर का निर्माण नहीं किया है, घर नहीं खरीदा है, तो 2025 में बहुत उज्जवल योग हैं कि आप अपना अच्छा सा नया सा घर ले सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा हाउस होगा, जो आपने सोचा होगा बिल्कुल उसी प्रकार का आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप रेंटेड हाउस भी बड़ा लेना चाहते हैं, शिफ्टिंग के तो योग हैं ही इनके, तो वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। और धन की अकस्मात वृद्धि, यानी कि अचानक से किसी पुण्य फल के वजह से, क्योंकि हम देख रहे हैं देयर इज अ हैंड कमिंग आउट फ्रॉम द क्लाउड, तो हम ये वाले कार्ड को इस तरीके से बोलते हैं कि एकदम से गॉड्स ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति ने ये धर्म कर्म किया है पूर्व जीवन में, एंड वी आर डिसाइडिंग कि हम इसको कुछ दें। इसके लिए पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी गिविंग अवे पैसा टू दिस पर्सन। तो अकस्मात यानी कि एकदम सडनली कहीं से भी आपको एकदम से वृद्धि हो सकता है। शेयर मार्केट में कुछ हो जाए, क्या बात हो है? सकता है आपका क्या कहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई हो वो डबल हो जाए, तो या फिर कोई आपको आपके घर का बड़ा कुछ आपके नाम कर जाए। इस तरीके के योग इनके बने गड़ा हुए हैं। खजाना मिलने हाँ वाला जी। है। इस तरीके के योग इनके बने हुए हैं, एंड वो अच्छा ही रहेगा इनके लिए। बाकी इमोशनल और रिलेशनशिप्स या सोशल फ्रंट पे भी अगर मैं देखूं तो सब अच्छा ही है। ये खुद भी समझदार है, अगर कोई गुस्सा कर भी रहा होगा ना तो अपने आप उसको काम डाउन करेंगे कि चल कोई बात नहीं, क्योंकि इनका खुद का भी बढ़ जाएगा बीच बीच में। खुद का बढ़ेगा तो खुद को भी खुद समझा लेंगे, और आसपास कोई होगा तो उसको भी। तो गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, एक ही एरिया है जहाँ से हानि आ सकती है, और वो जो फ्लो है पैसे का वो हैम्पर हो सकता है, एंड दैट इज गुस्सा। ये जब गुस्सा करेंगे 2025 में, वैसे तो हर कोई करता है, हाँ। पर जब 365 दिन है, उसमें कभी तो गुस्सा आ ही जाएगा। एवरीबॉडी लूजेस द टेम्पर। हाँ। लेकिन ये जब भी बहुत ज़्यादा अनुचित जैसे शब्दों का प्रयोग अगर गंदा कर जाएंगे, गुस्से में गलत बोल जाएंगे, तो वो इनको एकदम इंस्टेंट लॉस देगा, इंस्टेंट लॉस देगा। और ये उसको बिल्कुल देख सकते हैं, परख सकते हैं 2025 में कि इफ़ दे आर गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स फाइन। गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, अनुचित बोल रहे हैं, अनुचित सोच रहे हैं गुस्से में, तो उसी वक्त इनको कोई हानि भी हो सकती है। बस यही एक चीज़ इनको ध्यान रखनी है। अदरवाइज इनका 2025 बहुत ही वंडरफुल जाने वाला है। ठीक है। हाँ। अब अगली राशि की ओर हमें बढ़ना है। धनु, सैजिटेरियंस, तो जिसकी भी चंद्र राशि जन्म पत्रिका से धनु है, हम उनके लिए बता रहे हैं 2025। सो धनु राशि वालों के लिए 2025 में एक चीज़ बड़ी क्लियर आ रही है, ये बहुत लोडेड फील करेंगे विद द वरीज ऑफ द फैमिली एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इन्होंने सोच रखी है। मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी, बच्चे, फ्रेंड्स, इनको जो भी लगता है कि इन लोगों के प्रति जो मेरी निष्ठा है और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे पूरी करनी है, तो उन सब की खुशियों का ध्यान रखते 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 ये खुद लोडेड हो जाएंगे 2025 में। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप खुशियों का ध्यान ना रखो, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि उसमें अपनी भी खुशी इन्वॉल्व करो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नॉट गिव अवे दैट थिंग टू एनीवन एल्स। आपके खुद अंदर से, और हैप्पीनेस का जो स्रोत है ना वो हमेशा फ्रॉम विद इन होता है, बाहर से कभी हैप्पीनेस नहीं आती।
अगर आपके पास ऐसा एक स्रोत है आपकी हैप्पीनेस को, जो अंदर से सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही आपको हैप्पीनेस दे सकता है, सिर्फ स्ट्रेंथ आपको वहीं से मिलती है, फिर वो बाहर की तरफ ऊज आउट करती है और फ्लो आउट करती है। तो जितने भी हम देखते हैं भक्त हुए हैं, किसी भी भक्त की लाइफ इजी नहीं होती, इनफैक्ट वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा टेरेबल होती है। हाँ। तो लोगों को अब यही सोच होती है, नकारात्मक और सकारात्मक सोच, लोगों को घबराहट होती है कि उनके बच्चे भक्त ना बन जाए। देर आर पीपल हु वरी, यार इसको ज़्यादा ना इन चीज़ों में मत डालो, पर वो उनकी सोच है। जो भक्त उस वक्त उस परेशानी में भी होता है ना, उसके लिए वो परेशानी होती ही नहीं है, रादर वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, वो सोचते हैं परेशानी आएगी तो हमें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। दे वॉच देयर गॉड, और वो देखते हैं कैसे वो इजीली उसमें से बाहर आ रहे हैं। तो उनका तो बाल बांका नहीं होता है और आराम से वो बाहर निकलते चले जाते हैं, बट जो दूसरा देख रहा है उसके हिसाब से वो बहुत कष्ट में है। कलयुग में तो कृष्ण के 2 सबसे बड़े भक्त मीरा और सूरदास मीरा जी, अगर मैं बात सूरदास करूं। जी, आप देखिए मीराबाई उस जमाने में एक जो राजकुमारी थी वो, और उस जमाने में लोगों ने उनके ऊपर चरित्रहीनता का लांछन लगाया था, और उसमें भी अकेली वो निकल गई थी, इतनी ब्रेव। वो ब्रेवरी उनको मिली ही कृष्ण से थी। अगर आप सोचोगे उस जमाने में, आज की लेडी तो निकल सकती है घर से बाहर, आज की लेडी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और उन्होंने तो अपने फाइनेंसेस छोड़ दिए थे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वो अकेली निकल गई थी कि मैं जा रही हूँ अलग अलग तीर्थों में, आई डोंट हैव टू टॉक टू एनीवन। तो वो जो स्ट्रेंथ है और वो जो हैप्पीनेस है और वो जो उनके अनुभव उन्होंने अपने गद्य पद्य में यानी कि पोएम्स में लिखे हुए हैं, दोज आर द ट्रू एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने फील किए थे। अब जो इस चीज को मानता है वो मानता है, मानने से ही शिवलिंग को, अब शिवलिंग बोलोगे नहीं तो पत्थर है, बिल्कुल ठीक है। तो इन लोगों को भी मुझे यही कहना है, वो जो हैप्पीनेस का स्रोत है म्यूजिक, बहुत ब्लेस्ड रहेगा धनुराशि वालों के लिए। किसी भी तरीके का म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता हो सुनने में, ऑफ कोर्स अगर भगवान के सुनेंगे तो अच्छी बात है। संस्कृत के स्तोत्र साइंटिस्ट्स ने भी कह दिया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वरी होती है, स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आ रही है, आप संस्कृत के अगर स्तोत्र सुनते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है एंड आप सो जाते हैं आराम से। तो इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, वो जो वाइब्रेशंस रिलीज होती हैं, हर साउंड से एक वाइब्रेशन रिलीज होती है, वो वाइब्रेशन आपको सूद आउट करती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप रात को सोने से पहले स्पेसिफिकली विष्णु सहस्त्रनाम या जो भी आपका फेवरेट है, नॉट दैट कोई एक स्पेसिफिक, संस्कृत में लगा लीजिए, और नहीं तो आप कोई भजन भी लगा सकते हो, बट यू नीड टू बी रियली इन्वॉल्व इन इट। आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, ये नहीं है आपने ये लगाया हुआ है और आप सोच कुछ और रहे हो, ऑफ कोर्स फिर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो करके आप सो जाओ, बाकी थोड़े लोडेड रहेंगे, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी बढ़ जाएगी, नॉट कि बहुत गंदा साल है। और अगर आपकी फैमिली लाइफ में, जो मुझे धनु राशि वालों को स्पेसिफिकली बोलना है, कोई भी छोटी मोटी अनबन होती है, अगर जैसे जेठ होते हैं या देवर देवरानी होते हैं, या जॉइंट फैमिली है, या घर में कोई भी छोटी मोटी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, दीज पीपल डोंट हैव टू फाइट। ये कर सकते हैं, अच्छा जवाब भी दे सकते हैं, बट इनको अपनी स्वॉर्ड को ना ऊपर उठा के लड़ना नहीं है, रादर कहते हैं ना उसको नीचे डाल के ऐसे केज बना लो अपनी फैमिली के लिए, उनको प्रोटेक्ट करो और बस इस टाइम को निकलने देना है। इनका यही सॉल्यूशन है। और मैं वही बोल सकती हूँ जो मुझे दिखाएंगे कार्ड्स। हाँ, तो मेरे कार्ड्स ये कहते हैं, सेल थ्रू करो, प्रोटेक्ट योर फैमिली। आपकी जो सडन फैमिली है, बीवी बच्चे, या अगर शादी नहीं हुई तो मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करो। आप जवाब देने में पूर्ण सक्षम हो, आप बहुत अच्छे जवाब लोगों को दे सकते हो, बट दिस इज नॉट द टाइम। तो एस्ट्रोलॉजी इज काल विज्ञान, ज्योतिष का मतलब ही काल विज्ञान है। ज्योतिष यानी कि ज्योति का ईश सूर्य भगवान से आया, और सूर्य भगवान काल चक्र में सबसे मेन कैंडिडेट हैं। तो आपको बस ये देखना है कि मुझे किस समय पे शस्त्र उठाना है, किस समय पे शस्त्र डालना है। जो मुहूर्त है यही है कि भाई ये टाइम सही है, अगर इसमें तुम काम शुरू करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो थोड़े विघ्न बाधा आएंगे, तुम जीत जाओगे, इस काम में करोगे तो निश्चय ही नाश होगा। तो अभी जो टाइम इनका 2025 में आएगा, इट्स अ कोल्ड टाइम, यानी कि वेर एवर दे गो, इवन इफ दे चेंज देयर प्लेस, दे विल बी सराउंडेड विद दिस सेम सिचुएशन। वो सिचुएशन वहाँ भी क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पे भी जो लोग मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो आप पीछा तो छुड़ा नहीं सकते। व्हाट यू कैन डू इज कि अपना समझ लो यार ये हमें सेल थ्रू करना है, टाइम निकालना है। तो हम एटलीस्ट जो सडन फैमिली है वो इनके साथ रहेगी,
वो इनके साथ है, अकेले नहीं पड़ेंगे बिल्कुल। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ये अगर मैं बोलूँगी भी मत उठाओ तो भी ये उठाएंगे ही। तो लोडेड फील बस मत कीजिए, क्योंकि बहुत इनको अगर मैं बोलूँ तो बहुत मोनोटोनस लाइफ लगेगी। क्या है, मैं उठ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, वो तो सारी दुनिया कर रही है, बट वो उस भाव में ज़्यादा चले जाएंगे। बस मैं काम कर रहा आ रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस दैट, मेरे लिए तो कोई सोच नहीं रहा। बस ये ही एक भावना इनको पूरे साल डिस्टर्ब करेगी। तो धनु राशि वाले हमें बताएं भी कि अगर उनके साथ ऐसा चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, मुझे याद हो गया, सिंह राशि वाले तो सुनेंगे नहीं, किसी की ठान लेंगे तो वो तो उनको वही करना है। लेकिन ये जो धनु राशि वाले हैं उनको अपने अस्त्र डाउन करके रखने हैं, उनको सिंह राशि वालों की तरह हथियार निकाल के नहीं रखना है। और ये आप मुझे कॉमेंट में बताइए भी कि आपके दिल में क्या ये चल रहा है। 75% जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब 3 राशि बच रही है, मकर, कुंभ, मीन। तो उसके ऊपर अब बस हमें चर्चा करना बाकी है। अच्छा, ये 3 राशियों के लिए ना मैं भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। मकर राशि जिसकी 7.5 खत्म हुई है, कुंभ राशि जिसकी चल रही है, मीन राशि जिसकी, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा खुश या दुखी रहे हैं बीते कुछ सालों में। मकर राशि, क्योंकि शनि की 7.5 सुनते ही सब घबरा जाते हैं ना, तो ये ढैया या 7.5 या महादशा। मकर वाले तो खुश होंगे ना, अब तो उनकी गई। मकर राशि की गई, लेकिन शनि जी का जो स्टाइल है ना, इट्स ऑलवेज शनै शनै, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं। तो इनका इफेक्ट आता भी लेट है और जाता भी बहुत लेट है। अच्छा। बिकॉज जितनी देर में चंद्रमा ट्रैवल करेंगे ना, फिर से चले जाएंगे वो। ही इज वेरी स्पीडी। ये जो है ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वेरी स्लो। तो इनके इफेक्ट से निकलना भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो थोड़ा मिडल ऑफ द ईयर तक इनको थोड़ा आराम आएगा, जो आप बोल रहे हो। अदरवाइज अच्छा, मतलब शनि के जाने के बाद भी अभी शनि का प्रभाव है मकर राशि के ऊपर? रहता है। जैसे आप 7.5 की बात कर रहे हो तो मीन राशि पर है, और इसके अंदर वो जो आप मकर राशि बोल रहे हो वो भी है, और कुंभ राशि तो इन्वॉल्व है ही है। ठीक है, तो ये तीनों राशियां थोड़ी सी अभी रहेंगी इसके अंदर इन्वॉल्व, और इनके हिसाब से चलेगा। तो अभी हम आ गए हैं मकर राशि पे। तो मकर राशि 2025, देखो जैसा आपने बोला, तो अब डेथ कार्ड देख के घबराना नहीं है। मैं डर गई। नहीं। डेथ कार्ड के बहुत मीनिंग्स होते हैं। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ऑफ कोर्स जब हम किसी की हेल्थ के बारे में स्पेसिफिकली पूछते हैं तो ये है डेंजरस। इफ समबडी इज इल एंड उसने मुझसे पूछा है कि मेरे फादर के लिए आप बताइए या मेरे ससुर जी के लिए बताइए, और ये कार्ड आता है, तो ऑफ कोर्स हम ये बोलते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और सच एक अच्छे तरीके से बताते हैं कि आप उनके लिए पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये अभी जो हमने देखा मकर राशि वालों के लिए, उसका मतलब ये किसी पुरानी, जो भी इनकी ज़िंदगी में पुरानी सिचुएशंस चल रही थी, यानी कि रिगार्डिंग जॉब लाइफ भी हो सकता है, और एक कोई पुराना रिश्ता, नॉट नेसेसरली स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगेन जिससे भी आपका प्रेम ज़्यादा है। होते हैं कुछ लोग जिनके बहन भाइयों से प्रेम ज़्यादा होता है, या फ्रेंड से प्रेम ज़्यादा होता है, या किसी का तो स्पाउस से ही होता है, जो नेचुरली 70% होता ही है। तो पुराना कोई रिश्ता एंड में आएगा, जो ऑफ कोर्स बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा इनके लिए, लेकिन अगेन राइजिंग फ्रॉम द एशेस लाइक अ फीनिक्स, इनके साथ वो चीज़ होगी, एंड देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट, जिसमें इनके आगे सारे नतमस्तक होंगे। जो इनका वर्जन निकल कर आएगा, जो ये सीख के उसमें से आगे बढ़ेंगे और ये बनकर आएंगे, देन देयर इज नो लुकिंग बैक, चाहे वो प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे हो या पर्सनल ग्राउंड्स पे हो। फिर इनको इतनी विजडम आ चुकी होगी, ईजीली हर मुसीबत को पार करेंगे। तो हम देखते हैं आप एक राजा है जो इनके सामने नतमस्तक है। तो डेथ के आगे तुम जितना मर्जी कमा लो, डेथ के आगे एवरीबडी हैज़ टू बाउ डाउन। तो इनका यही मतलब होता है, देयर इज अ न्यू राइज, लेकिन उसके पहले कुछ एंड होगा। तो उसका तो दुख है, पर मैं ये कहूँगी दृष्टि आप न्यू राइज पे रखना और पॉजिटिव रहना। थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्राउंड्स में आपका होगा कि मैं पुराना काम छोड़ के कोई नया काम करूं, और एकदम सफलता नहीं मिलती है, ऊपर नीचे चलेगा वो नया काम जो भी आप करेंगे या जॉब भी करेंगे, तो ऊपर नीचे, कभी पैसे मिल जाएंगे, कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, कुछ टाइम तक ऐसा रहेगा और उसके बाद ये चीज़ चेंज हो जाएगी। और पैसे नहीं मिलने तो वरदा जी अभी आपको पॉडकास्ट के एंड में पैसे कैसे मिलेंगे वो भी बताने वाली है उपाय। डेफिनेटली, तो आपको कुछ घबराने की जरूरत है नहीं है। 2 राशियां और बची हुई है, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। कुंभ और मीन राशि अभी बची हुई है। अब हमारे पास आ गया कुंभ राशि 2025।
देखिए, कुंभ राशि का एक बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, हम सीधी बात ये करेंगे कि पैसे के ग्राउंड पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनके लिए जो सबसे बड़ा लक होगा मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए, वो लेडी फिगर। घर में मम्मी है, दीदी है, बेटी है, तो उनके साथ अच्छे रहो, बस यही उपाय है। जितना आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, इवन इफ दे आर रॉन्ग समटाइम्स, या कुछ गलत बोल जाती हैं मूडी होके, कोई मूड स्विंग हो गया, कुछ बोल दिया, आप कुछ मत बोलो, वो अपने आप रियलाइज कर लेंगे। मतलब बहुत इजी वे आउट है इनके लिए धन कमाना। तो पतियों को तो खास करके बीवी की सारी बातें माननी है 2025 में। अब माँ की बेटी की तो माननी है, पर बीवी का खास ख्याल रखना कुंभ राशि वालों। हाँ बिल्कुल, एवरी लेडी, मतलब किसी भी फॉर्म, किसी भी रिश्ते की हो, आपको उनकी वैल्यू करनी है ना। अब ये नहीं होना चाहिए कि घर की लेडी और बाहर की लेडी है तो दोनों में से एक फेवरिज्म कर दिया। फेवरिज्म नहीं करना है, मतलब ये है कि जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो प्रेम मिलना चाहिए। और सबसे अच्छा है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन संपत्ति इकट्ठी करनी है इस साल में, तो जो लेडीज जिनमें से आई है आदि शक्ति, भगवती की शरण में आप जा सकते हैं। भगवती का कोई भी स्वरूप, गौरी माता हो, काली माता हो, राधा रानी हो, जो आपको प्यारी लगती हो, क्योंकि बस डिफरेंट नेम्स हैं, एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो आप इनकी शरण में जा सकते हो। राधा रानी की शरण में जा सकते हो। एंड ये नाम जप करके भी, आप खाली बैठे हो, काम में हो, आप कोई स्पेसिफिक पूजा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आप नाम जप कर सकते हो, जिसकी सबको पता है, एवरीबडी नाउ नोज कि नाम जप की अपनी महिमा कलयुग में होती है। तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको धन के ग्राउंड पे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट आपके पास अगर कोई हेल्प के लिए आएगा इनके पास, तो आप उनकी मदद करेंगे, खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर आपके पास है तो आप दोगे, नॉट दैट कि अगर आपसे वो लाखों रुपए मांग रहे हैं तो आपने दे दिए, बट आप ये बोलोगे इतने नहीं है, बट दिस मच आई कैन गिव, तो आई विल गिव इट टू यू, या मैं किसी रिसोर्स को अरेंज करा देती हूँ जो आपके लिए ऐसा काम कर दे। तो आपको फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी कहाँ? इमोशनल ग्राउंड्स पे अगेन। तो इमोशनल ग्राउंड्स पे भी प्रॉब्लम ये है, खास नहीं है, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव है। इनकी फैमिली इनको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। हो सकता है कुछ टाइम के लिए इनका मन काम से ऊबे, क्योंकि पैसा है, स्टॉक में पड़ा है, तो इनको ऐसा लगेगा यार मैं ना बड़ा बोर हो गई हूँ या हो गई हूँ, थोड़े टाइम के लिए मुझे नहीं करना, ब्रेक लेना है। मैं किसी मेडिटेशन कैंप में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। जैसे सदगुरु जी के कैंप्स लगते हैं और कितने सारे संतों के कैंप्स लगते हैं, मैं साउथ में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। थोड़ा इस तरीके की चीज़ों में मन लगेगा इनका स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिज्म डजंट मीन कि आपको अपना कर्म क्षेत्र छोड़ना है, मुझे यही कहना है। आप अपना कर्म क्षेत्र करिए और उससे जो आप उपार्जित करते हैं उसका 10% दान में दीजिए, तो वो और अच्छा आप धर्म कर्म करो। यू आर हेल्पिंग समवन, किसी भी नीडी को किसी भी तरीके से कर सकते हो। ओनली 10% ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। बाकी इनका जो ये स्ट्रेस है ना, ये जो इनको समझ नहीं आएगी, कई बार बैठ के इनको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं अकारण रो रहा हूँ, ये अकारण रो रही हूँ, ऐसा होगा इनके साथ। इनको रीज़न समझ में नहीं आएगा। दैट रीज़न इज स्पिरिचुअलिटी मिसिंग, जो अभी नहीं आ पा रही है अंदर। कई बार होते हैं कुछ लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा होता कि यार मैं उदास क्यों रहता हूँ। देयर मेनी पीपल जिसको वो अगेन डिप्रेशन टर्म कर देते हैं। द वेरी सिंपल आंसर टू दिस इज कि आप जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है जिससे आपको कनेक्टेड रहना है एज अ मनुष्य हमेशा, उससे आपका कनेक्शन नहीं बन पाया है। तो जो अंदर आपके देव होते हैं, जो आपकी आत्मा होती है, ये उसकी कॉल होती है जो आप सुन नहीं पाते हो। उसकी कॉल होती है कि प्लीज़ गेट कनेक्टेड, मेरा जो सोर्स है उनसे कनेक्टेड रहिए। आप उनसे कनेक्टेड नहीं है तो मैं उदास हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम उदास क्यों हो, बिकॉज तुम्हारा और मेरा कोई कॉन्वर्सेशन तो होता नहीं है। तुम आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा हो, इनर वर्ल्ड में तुम आते नहीं हो। तो वो हमें समझ नहीं आता, यार पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। फिर अल्टीमेटली ये लोग मेडिटेशन की मार्ग पे ही जाते हैं। आप जितने भी ऐसे लोग देखोगे, ये या तो मेडिटेशन करने लगते हैं, साउंड मेडिटेशन या किसी भी तरीके की 5 एलिमेंट्स की मेडिटेशन होती है, वो करने लगते हैं। तो है तो वो स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट सेकंड ग्राउंड ही। व्हेन यू स्टेप इनटू दैट, तो आपकी आत्मा को कुछ ऊर्जा मिलनी शुरू होती है। जब ऊर्जा मिलनी शुरू होती है, यू फील हाँ अब ठीक लग रहा है। इट्स ओनली स्पिरिचुअलिटी कि आप अपनी स्पिरिट को भूलो मत। बॉडी है जैसे सिम कार्ड है, वो स्पिरिट हो गई।
अब मोबाइल जितना मर्जी चेंज कर लो, सिम कार्ड तो सब में जाएगा। हाँ। अब उस सिम कार्ड का जो आधार है उसको वो थोड़ा बहुत भी सुनने मिलता है तो वो लाइवली रहती है। तो कुंभ राशि वालों को अगर बैठे बैठे डिप्रेशन या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों उदास हैं, दुखी हैं, आप क्यों रो रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके आप बताइए कि हाँ Please. वरदा जी, आपने जो कहा वो हमारे साथ हो रहा है। और आपको ये भी कहा है वरदा जी ने कि पैसे रुपए की बहुत दिक्कत होगी नहीं, पर इसका नहीं मतलब ये होगी। नहीं कि आप पॉडकास्ट यहीं पे छोड़ के चले Yes. जाओ। आखिर में अभी मंत्रा मिलने वाला है पैसे का, और फिर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की तो हर किसी को करनी है जी। ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे रुके, तो बिल्कुल। अभी रुके रहो, मिलने वाला है वो मंत्र भी। अब आखिरी राशि मीन है। राशि। हाँ, ओके तो मीन राशि वालों को सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है रिगार्डिंग देयर एटीट्यूड इन सेंस कि आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस कब आ जाता है ना, ये पता ही नहीं चलता। इट्स अ वेरी थिन लेयर कॉन्फिडेंस और वो कॉन्फिडेंस के बीच में। तो क्या है कि आपके डिसीजंस पूरे जीवन में अच्छे जब चलते रहते हैं एक चीज़, तो एक कॉन्फिडेंस आता है दैट अब मुझे समझ में आ गया मुझे डिसीजन कैसे लेना है। लेकिन जब उस चीज़ का अहंकार आने लग जाता है तो वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। बहुत ही थिन लेयर होती है, सिंपल सी। तो वो आ जाएगा जिसकी वजह से आप इस वर्ष 2025 में कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपको संघर्ष के एरिया में लैंड करा सकते हैं। योर डिसीजंस विल नॉट बी दैट वर्दी। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास के लोगों की एडवाइस को कंसिडर करना है। अब जैसे मैंने बताया है कि कौन कौन सी राशियां जो हैं वो विजडम से एक मैंने कर्क राशि वालों को बोला था, उनकी काफ़ी विजडम अच्छी रहेगी। तुला राशि वालों से एडवाइस तुला राशि वालों से, और अगर ऑफ कोर्स हर कोई बोर्ड टांग के तो नहीं घूमता है, मैं तुला राशि हूँ, मैं ये हूँ, इट्स क्वाइट स्टूपिड आल्सो दैट इफ यू गो आस्क देम। पर हमें अपने फैमिली मेंबर में पता होता है मम्मी कि भाई, पापा हाँ, दादी ये जितने भी बड़े हैं या आपके भैया हैं, आपके छोटा भाई भी इवन समझदार है, तो आप उससे सजेशन लेकर ही काम करें। या नहीं तो वरदा जी हैं आपके पास, कमेंट सेक्शन भी है। डेफिनेटली। तो आप प्लीज सजेशन लेके काम करेंगे। ये पूरे साल के लिए मैंने आपको बताया है, पूरे साल आपने सावधान रहना है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैंने एक दो डिसीजन पूछ लिए ठीक है, बट मैं आपको बता दूं इनका योग क्या आ रहा है मीन राशि वालों का, ये मेरे बोलने के बाद भी बहुत कम चांसेस हैं कि समझें, और उसके बाद भी ये अपने डिसीजंस ले लेंगे। और डिसीजन लेने के बाद जब इनको संघर्ष मिलेगा तब भी ये ओके होंगे। ये एक और प्रेडिक्शन है, दे विल बी ओके। कोई बात नहीं, मेरा डिसीजन था और मैं इसको फेस कर रहा हूँ तो मैं इसको अपनाता हूँ या अपनाती हूँ। दैट इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड। लेकिन अगर आप उस संघर्ष से बच सकते हैं तो व्हाई नॉट। हाँ, बस ये चाहते हैं हम, और कुछ नहीं है। तो ठीक इस है। साल इनके जो अपने होंगे जो इनसे बहुत अटैच्ड है, वो थोड़ा सा इनसे अपसेट रहेंगे ड्यू टू देयर एटीट्यूड। क्योंकि हर चीज़ में मैं सही हूँ, मैंने कह दिया ना मैं सही हूँ, मुझे पता है ना, एक ये वाली चीज़ आ जाएगी। कहेंगे नहीं तो दिमाग में चलेगा अरे बोलते रहने दो, आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। तो वो चीज़ फाइनली इनके, क्योंकि रिश्तों को भी कई बार लगता है ना हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, इट इज़ एक रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कई बार लोगों की कि इतने प्यार से समझा रहे हैं, सुन ही नहीं रहा है, हाँ। या सुन ही नहीं रही है, तो ठीक है यार फिर मैं नहीं इम्पोर्टेंट हूँगी। उस तरीके से आसपास के लोग इनके सोचने लग जाएंगे। तो ये माइट बी लेफ्ट अलोन या शी माइट बी लेफ्ट अलोन। तो बेटर ये है थोड़ा बहुत, चलो अगर आपको दिखाने के लिए भी किसी को बोलना हाँ मैंने सुन लिया है ताकि उनका दिल ना टूटे, तो आप उतना कर सकते हो। अदरवाइज संघर्ष तो इनकी थोड़ा सा कार्यक्षेत्र में आएगा ही आएगा। मैं वेट कर रही थी कि 12 राशि में शायद कोई राशि ऐसी होगी जिसकी लाइफ में इतने टर्बुलेंस होंगे कि शायद क्रैश लैंडिंग हो जाए, बट लकीली 2025 में ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा हो। क्योंकि इनका रिलेशनशिप फ्रंट इज फाइन। अगेन ये स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। अगर ये मैंने आपको बोला था 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है इस साल में, तो अगर हर व्यक्ति इर्रिस्पेक्टिव वो किस राशि का है, वो स्पिरिचुअल ग्राउंड पे जितना उसने पहले नहीं किया था उससे एक स्टेप भी आगे लेता है। जीरो से भी अगर किसी ने स्टार्ट किया है और अगर वो 1 स्टेप भी आगे ले रहा है, तो दिस ईयर विल बी गुड फॉर देम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई गिरते पड़ते सबका जहाज आगे बढ़ते ही रहना है, किसी की क्रैश लैंडिंग नहीं होनी है। अब वरदा जी जो हमने वादा किया था और बहुत फटाफट, क्योंकि शुरू से लोग वेट कर रहे हैं ना उसका, वो 2 राशियां या 3 राशियां कौन सी हैं जिनके लिए 2025 सबसे बेहतरीन जाने वाला है? देखिए तुला राशि मैंने आपको बताया ही है, तुला राशि बहुत अच्छी जाएगी। सिंह राशि भी बहुत अच्छी जाएगी। सिंह राशि, तुला राशि और जो सबसे समझदारी से काम लेने वाले लोग
लोगों में मैं बोलूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी उनको, लेकिन वो अपनी विजडम से सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। दैट इज कर्क राशि। तो सिंह, तुला और कर्क राशि वाले पहले तो अटेंडेंस लगा दें कि हाँ जी ऐसा हो रहा है, और कमेंट सेक्शन में हमें वो बता दें। अब वो वाली बात कि भाई पैसा तो सबको चाहिए, वो कैसे आने वाला है? 12 की 12 राशियां जो अपना लें उपाय तो पैसा आ जाए। हाँ, तो अब हम राशियों से ऊपर उठ के बात करेंगे। ये तो हो गई राशियों की बात। अब हम व्यक्ति विशेष की बात करेंगे कि हर ह्यूमन को मटेरियलिस्टिक नीड है। तो ये मेरा उपाय नहीं है, ये सारे जो मैं अब आपको उपाय बता रही हूँ ये पुराणों द्वारा ही लिखित है, वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं, और आप पूरी श्रद्धा से करोगे तो उसका रिजल्ट भी है। तो देखिए, धन कमाना में अगर आप अपनी निष्ठा रखते हैं और आप धन कमाने के लिए ही कोई उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय होता है जिसमें आप कमल को बीच में लेकर आते हैं। जो कमल के पुष्प हैं 108 आप मंगवा लीजिए, ठीक है, 108 कमल के पुष्प मंगवा लीजिए। अगर टाइम है तो उसमें लक्ष्मी जी के आप नाम लिख सकते हैं। अगर 108 नहीं तो 8 तो आप इजीली अरेंज कर ही लोगे। हाँ। उसमें अष्टलक्ष्मियाँ होती हैं, अष्टलक्ष्मियों के नाम लिख दीजिए, विद्या लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। तो लक्ष्मी सिर्फ पैसे की नहीं होती। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो उस धन लक्ष्मी का आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो धन लक्ष्मी तो हेल्थ ठीक करने में ही चली जाएंगी, है ना। तो धैर्य लक्ष्मी, स्वास्थ्य की भी लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ये सारी 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं। इनका आप उस पर नाम लिखें, और आप अगर चाहें किसी ब्राह्मण से भी एक हवन करवा सकते हैं अष्टलक्ष्मी का। उसमें एक एक कमल के पुष्प की आहुति जाएगी जो आपने उसमें लिखा हुआ है। और नहीं तो अगर घर पे सिंपल तरीके से करना है तो आप रोज एक कमल का पुष्प 108 डेज तक 111 करके लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। और ओम राधाय स्वाहा, ओम राधाय स्वाहा, ये तो राधा जी और लक्ष्मी जी एक ही हैं। हाँ। लेकिन अगर आपको लक्ष्मी जी का करना है तो ओम कमल वासिन्याय स्वाहा। सिंपल है, कहीं पे भी मिल जाएगा। हाँ। बट बहुत इफेक्टिव है। एक माला जाप करना है स्फटिक की माला पे। अच्छा, स्फटिक की माला खरीद लीजिए, 108 मनके की गिन लेना। कई बार हम गिनते नहीं है, उसमें एक आधे बीट्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा चल जाएगा कम नहीं चलेगा। तो उसमें आपने 108 मतलब 1 माला जाप कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो 3 बेस्ट होता है हर रोज़ का। 1 माला आप रोज़ कर लीजिए, शाम को कर लो, संध्या काल में आप सुबह कर लो। 1 कमल का पुष्प अर्पित कर दो, और उस कमल के पुष्प में भी जब आप अर्पित कर रहे हो तो आप अष्टलक्ष्मी का ही आवाहन करो कि मैं अष्टलक्ष्मी रूप में आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। और मैं तो कहूँगी कि साल के शुरू में ही आप कर लें, जब सफर की शुरुआत होनी है। हाँ, जब आप टेक ऑफ करने वाले हैं, बस तभी ये काम आप कर लीजिए, ताकि पूरा सफर 2025 का जो रहेगा वो बेहतर बीतेगा। अच्छा, सबसे आखिर में 2025 के लिए किसी सेलिब्रिटी के लिए या कोई बड़ा नाम जिसे लेकर के आप प्रेडिक्ट करना चाहें? देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ही मुझसे पूछ लीजिए जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, और जो मेरे कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं वो प्रेडिक्शन आपको दे दूंगी। मोदी जी का कैसा रहने वाला है 2025? 2025 हमारे मोदी जी का कैसा रहेगा? हाँ, ठीक है, अभी हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की। तो उसमें हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ही इज़ डीलिंग विद मैनी सिचुएशंस। वो तो प्रधानमंत्री वैसे भी डील करते हैं, पर सिचुएशंस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती नज़र आती हैं। थोड़ा सा डील करने में प्रॉब्लम हमें लगता है होगी उनको मैनेज करने में। दे विल बी मैनी फ्रंट्स जिस पे डील करना पड़ेगा, बट ही विल बी एबल टू डील विद द हेल्प ऑफ द पीपल अराउंड हिम। अकेले अपनी सोच से वो नहीं कर पाएंगे। जो भी वो अकेले सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ रहते ही हैं, उनके पार्षद होते हैं, मंत्री होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं। तो जो जो एडवाइस उनको किया जाएगा, स्पेसिफिकली जब हम फॉरेन से डील कर रहे हैं वहाँ उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा। जब भी किसी भी फॉरेन कंट्री से, फॉरेन रिलेशन से, एक्सटर्नल अफेयर से वो डील करेंगे, वहाँ उस फ्रंट पे उनको बहुत बहुत फेवरिज्म मिल सकता है। ये गद्दी जाने वाली है, ऐसा तो कोई योग नहीं है? नहीं, गद्दी जाने वाला योग तो मुझे नजर नहीं आता, लेकिन हाँ, गलत निर्णय एक आधा ले सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी आए थे। हाँ जी। और उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी अपना ये टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है।
किसी भी तरीके का डिसीजन जो ऑफ कोर्स हमारे देश को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बट इनके अपने लोग भी समझा रहे होंगे, जो भी मंत्री हैं या जो भी इनके एडवाइजर्स होते हैं, कि ये शायद सही नहीं रहेगा। एक आधा डिसीजन कोई गलत ये ले सकते हैं जिसमें ये भी संभावना है कि लेते लेते ना लें, पर अगर इन्होंने वो डिसीजन ले लिया, 98% वो संभावना है ही कि कोई गलती करते हैं। अगर वो गलती करेंगे तो फिर ही हैज टू डील विद मेनी सिचुएशंस देन, क्योंकि फिर जनता का भी कुछ आ जाएगा, सबका अपना अपना एक आ जाएगा वक्तव्य कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बट जब हम बात करते हैं फॉरेन अफेयर्स की, तो बाहर की कंट्रीज के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही उज्जवल हमें नजर आता है। ये अगेन हम ट्रिप्स पे ही मुझे लगता है थोड़ा से बिजी ज्यादा रहने वाले हैं मोदी जी। अब क्योंकि लैंडिंग की ओर हमारे पॉडकास्ट का वक्त हो गया है, तो बस एक सेलिब्रिटी जिनके बारे में मैं और पूछना चाहती हूँ, विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ, कि उनका कैसा रहेगा क्रिकेट में? 25। बहुत ज्यादा खामोशी हो गई। विराट कोहली, नहीं, मैं थोड़ा सा इनका ज्यादा निकाल रही हूँ कि कैसे चलेगा। देखिए, विराट कोहली जी की एक चीज बहुत सुंदर निकल कर आ रही है, इनका आई डोंट नो हाउ मच स्पिरिचुअल ही इज, लेकिन ये स्पिरिचुअली बहुत उभरने वाले हैं। भजन कीर्तन गाने ये सब में ये जो साल जाएगा 2025 इनका ज्यादा होगा। मतलब ये करियर से ज्यादा अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। एंड इनका मन भी लगेगा, नॉट दैट कि दिखावेबाजी है, इनका जेन्युइनली मन करेगा कि मैं यार थोड़ा सा ब्रेक लेके ये कर लेता हूँ, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं वैसे कर लेता हूँ, लाइक दैट। प्लस जो भी इनके साथ पूर्व जीवन में छोटे मोटे तो चलते रहते हैं अप एंड डाउन, किसी ने कोई छोटा मोटा धोखा दे दिया हो, कुछ दे दिया हो, ऐसा युग भी देखिए कि छोटा मोटा कोई पार्टनरशिप इनको नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप नॉट ऑफ कोर्स वाइफ इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाहर से कोई भी अगर ये पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो वो उनकी अच्छी नहीं रहेगी, या इनकी अगर पार्टनरशिप चल रही थी किसी काम में तो वो हैम्पर हो सकती है, पार्टनरशिप टूटने के योग आ सकते हैं। अब आई डोंट नो उनकी कौन सी कंपनियां हैं, मैं तो वो बता रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। एंड देयर इज अ गुड न्यूज ऑल्सो दैट इज अवेटिंग हिम। अच्छा, रिगार्डिंग व्हाट ये मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल न्यूज़ जो इनको वेट कर रही है, और वो इनके लिए बहुत सारा फेवर और लक लेकर आने वाली है। जो सबसे मेजर है, काम से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट, और इनका मन धर्म कर्म में ज़्यादा लगने वाला है। बल्ला चलेगा या नहीं चलेगा? बल्ला चलवाना है आपने? हाँ, असली बात तो तभी है जब इंडिया के लिए रन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, IPL में क्या करते हैं, फैंस तो ये जानना चाहेंगे। बल्ला चलेगा इनका। अच्छा, बिल्कुल चौके छक्के एकदम बिल्कुल चलेगा। और अगर कोई इन्हें छेड़ देगा तो वो बहुत मुंह की भी खाएगा। अच्छा, अगर होता है ना कि किसी ने कोई छोटा मोटा कमेंट भी मार दिया, कुछ कर दिया ग्राउंड के अंदर खेलते हुए, तो ये अच्छा खेलेंगे, बढ़िया जवाब देंगे। इनके ना सबसे बड़ा योग इनका ये है, ये जिस भी चीज में ज्यादा मेहनत करेंगे ना उसका उतना ही जबरदस्त फल पाने वाले हैं। इफ ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्रिकेट मोर, एज आई सेड, इनका स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ा हुआ है। इनको मन ज्यादा करेगा कि मैं वो पीसफुल लाइफ में जाऊं, एक सीरीन पीसफुल लाइफ, रादर देन ये सब तो ये कर ही रहे हैं इतने समय से, इनको ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अब और ज़्यादा इसमें घुसते जाएं या मुझे कुछ अचीव करना है, इज़ ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट। तो इनका जो मन है ना उसको समझना है आपने। जब खेलने आएंगे तभी बहुत बढ़िया खेलेंगे, खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मेहनत करेंगे जैसे पहले करते थे तो अच्छा ही खेलेंगे। इफ़ इन केस इनका इंटरेस्ट लूज आउट हो चुका है और ये सोच रहे नहीं यार मुझे थोड़ा पीसफुल लाइफ में रहना है, मैं आ जाऊंगा प्रैक्टिस में, कल आ जाऊंगा या मैं परसों आ जाऊंगा या मैं कैसे भी आ जाऊंगा, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी की लाइफ में ऐसे ही चौके छक्के 2025 में लगते रहे, ऐसे ही उनकी ग्रोथ होती रहे। जैसे विराट कोहली के लिए कार्ड्स निकले वैसे ही आपके लिए भी कार्ड्स निकले। बस यही जस्टिस कार्ड है। जस्टिस का मतलब ही यही है, जैसी करनी ना वैसी भरनी। इफ यू आर वर्किंग हार्ड,
वंडरफुल रिजल्ट्स, इफ यू आर नॉट, सेम रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, बहुत ठीक शुक्रिया है? वरदा जी, क्योंकि अब लैंडिंग का समय हो गया है, हाँ जी। तो अब जहाज को तो यहाँ पर उतारना ही होगा, लेकिन आपने इतना टाइम निकाला हमारे Thank लिए। you और so पॉडकास्ट में much. व्यूवर्स के सवालों, मन में जो उनके सवाल थे, मुझे लगता है मैंने सारे पूछ लिए हैं, उन्हें मिल भी गया है, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी, थैंक यू, इट वॉज एन ऑनर टू कम हियर। और आप लोगों के अदरवाइज भी कोई सवाल हो तो आप लिखिएगा, आई विल पर्सनली रिवर्ट। अब तो वरदा ठीक जी है? ने ही कह दिया है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सवाल उनसे पूछिए और वो जवाब देंगी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।